ऑलराइट एवरीवन। सो जो लास्ट चीज़ हम पढ़ कर आए थे कुछ दिन पहले, वो था मोंगोडीबी, है ना? तो हमने क्या देख लिया था? हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी कि कैसे हमने हमारे पूरा जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम जो कोड कर रहे हैं बैकएंड का, इसके अंदर किस तरह से हमने जो भी चीज़ें फ़ाइल के अंदर सेव की हुई थी, कुछ चीज़ों के लिए हमने एसक्यूएल यूज़ किया हुआ था, उस सबको हमने रिप्लेस करके क्या लगा दिया था? मोंगोडीबी यानी मोंगो डेटाबेस हमने वहाँ पर यूज़ कर लिया था। तो देखिए वो जो काम था वो थोड़ा-सा मुश्किल था। सब चीज़ों के लिए हमने क्या किया था, मैनुअली कोड लिखा था। अगर मैं एक बार आके रिमाइंड कराऊँ, मॉडल्स के अंदर हम गए थे। मॉडल्स के अंदर हम क्या कर रहे थे, हमने जाकर एक-एक करके कोड लिखना स्टार्ट किया था कि हमको डीबी का कोड मिलेगा। सबसे पहले हम कलेक्शन सेलेक्ट करेंगे कि भाई फ़ेवरेटीज़ कलेक्शन है। उसके अंदर कुछ-कुछ फ़ंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं कि भाई फाइंड वन आपको करना है। जब एक रिकॉर्ड मिल जाए तो उसके बाद क्या करना है, या फाइंड ऑल करना है तो हम फाइंड डॉट टू अरे कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे। तो इस तरह से हम क्या कर रहे थे, बार-बार डेटाबेस पर हम ऑपरेशंस चला रहे थे। इस तरह से भी चीज़ों को करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट होता ये है कि जब प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा होने लगता है तो ये सारी कमांड्स को मैनेज करना, सारी कमांड्स को बेसिकली पूरे कोड में मेंटेन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चरली बाय डिफ़ॉल्ट हमें नहीं मिल रही होती हैं। यानी जब हम एसक्यूएल यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर क्या होता है, जब भी हम नॉर्मल डेटाबेस बनाते हैं, रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं, वहाँ हम एक टेबल बनाते हैं, उसमें कॉलम्स होते हैं। आप कॉलम में इधर-उधर नहीं जा सकते। हर कॉलम का एक पर्टिकुलर टाइप होता है, उसी टाइप का डेटा आप सेव कर पाएँगे, अदरवाइज़ एरर आएगी। मोंगो क्या है, थोड़ा-थोड़ा जावास्क्रिप्ट टाइप की चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम वो देता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कोई स्कीमा नहीं है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हैं। बट उससे होता क्या है, अगर आपको बहुत अच्छी समझ है, आपका कोड बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो ये आपके लिए एक पावर होती है। बट होता ये है कि अदरवाइज़ क्या होता है, आपकी जो गलतियाँ होती हैं, वो भी धीरे-धीरे डेटाबेस में इकट्ठी होने लगती हैं, यानी आपको गलती करने का मौका देता है ना? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उनको खुला छोड़ देते हैं कि बेटा जब पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो, जब खेलना है, खेलो, जब वीडियो गेम खेलना है, वीडियो गेम खेलो। वो सब चीज़ें अच्छे से मैनेज करते हैं। कुछ हम जैसे बच्चे होते थे जब हम छोटे थे, कि अगर घरवालों ने कभी नहीं कहा कि बेटा पढ़ ले, तो कभी पढ़ेंगे ही नहीं, है ना? तो थोड़ा-थोड़ा आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पर चाहिए होता है। हम जब डेटाबेस कर रहे हैं, जैसे बच्चे को लाइफ में स्ट्रक्चर चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए, तो भी मोंगो में वो मिसिंग है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, कोड थोड़ा सिंपल हो जाए, थोड़ा-सा स्ट्रक्चर हम मोंगो में भी ला पाएँ, तो वो हम किस तरह से करते हैं। तो उसी के लिए एक ये टूल है, जो मोस्टली सब प्रोडक्शन में जहाँ पर भी मोंगोडीबी यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ किया जाता है बैकएंड में, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू मोंगो, है ना? हमको क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू मोंगूस। वैसे तो देखिए मोंगूस ये जो बेचारा जानवर है इसका नाम है, पर धीरे-धीरे क्या है, आप देखिए कंप्यूटर साइंस में पाइथन भी किसी ने नाम रख लिया है ना? ये मोंगूस भी आ गया है। लामा आप देखिए आजकल जो एआई का बहुत बड़ा फेसबुक का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी एक लामा है। तो अलग-अलग जानवरों के नाम पर रखे हुए हैं, बट यहाँ पर आपको ये मोंगूस इस नाम से ध्यान आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मोंगूस हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्या है ये मोंगूस? और ये धीरे-धीरे हमें किस तरह से हेल्प करने वाला है ना? तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ mongoose। मैं अब एक क्विक अपडेट जो मैं आपको यहाँ पर देना चाह रहा था, क्विक रिक्वेस्ट, देखिए अभी भी अगर आप हमारे चैनल मैट्रिक्स आकर देखेंगे, तो 69% लोग आप में से वो हैं जिन्होंने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना? तो अगर आप चाहते हैं मैं काफ़ी एफर्ट के साथ ये काम करता रहूँ और आपके लिए बहुत सारे फ्री और बहुत ही कम प्राइस में कोर्सेज़ लेकर आता रहूँ, तो एक बार प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए। देखिए 69% ये अभी भी दिखा रहा है कि हमारी जो ऑडियंस है वो सब्सक्राइब नहीं है। अगर ये कोर्स आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी लोगों के साथ इसको शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और किन चीज़ों पे आपको बहुत सारे कोर्सेज़ कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पर चाहिए, या आप किसी चीज़ में लाइव कोर्स या इन डेप्थ कोर्स बेसिकली चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। व्हाट इज़ mongoose? मैं अब अगेन ये दोबारा बोल दूँ, अगर आप मोंगोडीबी एक बार पढ़ लिया है, थोड़ा-सा गैप हो गया था हमारी वीडियो में, तो आप चाहें तो उसको एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लें। बट अगर आप एक बार वो करके आए हैं, तो इससे अब आपका काम आसान होने वाला है। जैसे इनिशियली हमने नोड में नॉर्मल कोडिंग की थी और बाद में जैसे ही एक्सप्रेस आया, तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो गया था। इसी तरह से यहाँ जब हम mongoose को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा बहुत सारा काम जो है वो आसान हो जाने वाला है। पहले जो चीज़ मुश्किल थी, वो अब आसान हो जाने वाली है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश कर रहे हैं मंगूस होता क्या है। तो अगर इसको हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बात करें कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से मैं जैसे बोलते हैं ना कि मैं किस चीज़ से इसको कंपेयर करूँ ताकि मुझे इससे ये समझ आ जाए। तो मंगूस इज़ एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग, इसको ओआरएम भी बोला जाता है कुछ जगह, है ना? ओआरएम का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडलिंग। ये जनरली किस तरह के डेटाबेसेस में यूज़ किया जाता है? यानी ये मंगूस क्या है? मंगूस एक लेयर है ना? यहाँ आप क्या देख रहे हैं? मंगूस एक लेयर है जो क्या करेगा, नोड.जेएस से हमारा जो कोड है, यानी जो हम बैकएंड का कोड लिख रहे हैं, अब हम डायरेक्टली मोंगोडीबी से बात करना बंद कर देंगे, मोंगोडीबी ड्राइवर से बात करना बंद कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम अपना जो भी काम है, जो भी बातें कर रहे हैं, सब मोंगूस से करेंगे और मोंगूस इंटरनली अपने आप मोंगोडीबी को मैनेज कर रहा होगा। तो ये क्या है, ये एक मिडल लेयर है जो आ जाएगी, जो हमारे कम्युनिकेशन को आसान बनाने वाली है। यानी हम इससे बात करेंगे, ये फिर इससे बात करेगा। जैसे क्या होता है ना, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, हमको मान लीजिए रेलवे का टिकट बुक करना है ना? तो
जो हमारी जनरेशन है, बच्चे हैं आजकल नए जो ठीक से कंप्यूटर चला लेते हैं, वो तो अपने आप बुक कर लेते हैं। बट अगर मेरे पेरेंट्स को बुक करना हो, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को बुक करना हो, तो उनको क्या करना होता है? वो बोलते हैं भैया हमसे नहीं होगा, हम क्या करेंगे, साइबर कैफ़े पर जाएँगे, किसी इंटरनेट कैफ़े पर जाएँगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो टिकट बुक करते हैं, ट्रैवल एजेंसी पर जाएँगे, हम वहाँ जाकर उससे बोल देंगे। करने वो भी वही वाला है, बट उससे क्या हुआ, उनका कम्युनिकेशन आसान हो गया, उनका काम आसान हो गया। तो ये मंगूज़ क्या है, एक तरह से मान लीजिए एक बीच का एजेंट है जो क्या कर रहा है, हमारा काम आसान कर रहा है, हमसे बातचीत इसकी आसान हो जाएगी, हम इसको बहुत सारी चीज़ें बता पाएँगे और मोंगोस अपने आप इंटरनली मोंगो में वही कर रहा होगा जो अभी तक हम लास्ट चैप्टर में कर रहे थे, है ना? तो जब इस तरह के लेयर्स और बेसिकली कॉन्सेप्ट्स में भी एग्ज़िस्ट करती हैं और तरह के प्रोजेक्ट्स में भी एग्ज़िस्ट करती हैं और तरह के टेक स्टैक्स में भी एग्ज़िस्ट करती हैं। तो अगर जैसे एसक्यूएल के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओआरएम बोलते हैं, है ना? यहाँ क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, रिलेशनल मैपिंग हम नहीं कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से कर रहे हैं, है ना? तो ये लाइब्रेरी है मोंगोडीबी एंड नोड.जेएस के लिए, है ना? नोड एक्सप्रेस में इसको यूज़ कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? दिस प्रोवाइड्स अ स्कीमा बेस्ड सॉल्यूशन टू मॉडल एप्लीकेशन डेटा, यानी अभी तक जो मोंगोडीबी में आपके पास स्कीमा नहीं था, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेव करते हुए कोई भी कॉलम्स, कोई भी प्रॉपर्टीज़ दे सकते थे, अगले ऑब्जेक्ट में कोई और प्रॉपर्टीज़ दे सकते थे। ये थोड़ा-थोड़ा स्ट्रक्चर आपकी मोंगोडीबी की जीवन में लेकर आने की कोशिश करेगा। स्कीमा बेस, स्कीमा का मतलब क्या है? एक स्ट्रक्चर आप पहले डिफाइन करेंगे कि भाई मेरे, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ मेरा होम का एक टेबल होने वाला है या होम का एक कलेक्शन होने वाला है, मोंगोडीबी के टर्म्स में उसको कलेक्शन बोलेंगे। हम ये बोल सकते हैं कि होम के कलेक्शन में भाई ये फील्ड्स होने ज़रूरी हैं, या इन फील्ड्स का ये टाइप होना चाहिए, क्या स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, मान लीजिए क्या नंबर टाइप का होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट टाइप का होना चाहिए। तो इस तरह कुछ-कुछ टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो हम डिफाइन कर पाएँगे, ताकि जब भी अगर अब कभी भी ऐसा हो कि हम वो स्ट्रक्चर वायलेट करें, तो मोंगोडीबी ये जो मोंगूस है बीच में ही हमको एरर दे देगा। यानी अगर हम इसको कोई भी इनवैलिड काम करने के लिए बोलेंगे, जो हमने पहले स्ट्रक्चर बोला है, जो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, तो ये यहीं हमको एरर दे देगा, आगे हमको नहीं बढ़ने देगा, है ना? और क्या करता है? सिंप्लीफाइज़ डेटा वैलिडेशन एंड टाइप कास्टिंग। वैलिडेशन की देखिए जो अभी हमने बात की, यानी आप कुछ भी गड़बड़ करोगे तो ये आपको बता देगा। टाइप कास्टिंग मतलब हो सकता है कई बार जैसे नंबर भी आपको स्ट्रिंग की तरह मिल रहा है, बट अगर आपने उसको डिफाइन कर दिया कि ये नंबर है, तो मोंगूस मोस्टली उसको क्या करता है, एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेता है कि भाई जाना नंबर है, यहाँ से स्ट्रिंग मिला है, चलिए इसको एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ, कन्वर्ट हो जाता है, तो टाइप कास्टिंग वगैरह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। ईज़ी इंटरेक्शन हो जाता है, जो हमने बोला, है ना? मोंगूस से बातचीत करना हमारा आसान हो जाएगा, और ये प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के बहुत सारे हुक्स भी सपोर्ट करता है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं जब भी आपको कुछ सेव करने के लिए दूँ ना, एक पीस ऑफ कोड ये है, पहले ये एग्ज़ीक्यूट करना, फिर इसको सेव कर लें। यानी कई बार आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप किसी बच्चे के मार्क्स स्टोर कर रहे हैं, है ना? तो आप हमेशा स्टोर तो मार्क्स करते हैं, बट आपने यहाँ पे एक छोटा-सा प्री फंक्शन भी लिखा हुआ है कि यार मार्क्स के बेस पर, उसके टोटल मार्क्स के बेस पर मान लीजिए उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना, या उसका सीजीपीए कैलकुलेट कर लेना, उसके पॉइंटर्स कैलकुलेट कर लेना, और वो भी आप साथ में सेव कर लेना, है ना? तो आप ये बोल सकते हैं कि यार मैं तो तुझको हमेशा नंबर ही दूँगा सेव करने के लिए, बट जब भी तू नंबर सेव करने जाए उससे पहले ये कर लेना। या कई बार ऐसा होता है कि जब सेव हो जाए तो उसके बाद ये कर लेना। बहुत जगह आपको नोटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है कि यार ये चीज़ सेव हो गई, एक काम करो उन 4 लोगों को बताना है, कौन बताएगा? तो वो आप अलग-अलग जगह लिखने के बजाय मोंगोस को ही बोल सकते हैं कि यार ये पीस ऑफ कोड है। जभी भी आप डेटाबेस में मान लीजिए राइट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद ये कोड एग्ज़ीक्यूट कर लेना। अभी सिर्फ़ सुनना है, समझना है, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा भी डिटेल्स की बात नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट करके देखने वाले हैं। प्री हुक, पोस्ट हुक सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना? और ये क्या करता है, अभी तक जो हमको मोंगो नहीं दे रहा था, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, यानी नॉर्मल मोंगो में भी करना ये पॉसिबल तो है, पर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी ये डिफरेंट बेसिकली टेबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है, वो भी हम यहाँ पर ठीक से मेंटेन कर पाएँगे, आसानी से मेंटेन कर पाएँगे। ठीक से नहीं कहना चाहिए, ठीक से तो वहाँ पर भी मेंटेन हो रहा था, काफ़ी आसानी से आप मेंटेन इसको कर पाएँगे। तो बहुत ज़्यादा हमने बात तो कर ली मोंगूस के बारे में कि भाई मोंगूस क्या है, जल्दी से अब हम ये भी देख लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है ना? तो अगर सबसे पहले देखेंगे मोंगूस, भाई किसी ने लाइब्रेरी बनाई है तो उसके डेफिनिटली ऐसा लग रहा है कि वेबसाइट भी बनाई होगी। गिटहब, क्योंकि ओपन सोर्स हम यहाँ मोस्टली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो शायद गिटहब का कोई प्रोजेक्ट भी बनाया होगा। तो एक बार चल लेते हैं ज़रा ब्राउज़र में, और यहाँ पर क्या सर्च कर लेते हैं, पहले गूगल पे चलते हैं। गूगल, गूगल पे ही गूगल हमने सर्च कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ देखिए आर्या स्टाक मैंने कभी पहले सर्च किया हुआ है। हमको क्या करना है, मोंगूस, है ना? तो मोंगूस यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। ये देखिए मोंगूस हमने सर्च किया तो जानवर नहीं आ रहा है पहले। पहले क्या आ रहा है, सबको पता है ज़्यादा क्या चल रहा है भाई? ये जो आपने ओडीएम, ओआरएम लेयर्स बनाई हुई हैं, ये वाली यहाँ पर चल रही है। तो मोंगूस का जो mongoose.js.com करके जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वो हमने खोल लिया। देखिए यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन, अलग-अलग चीज़ें आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पर हमको क्या दे रहा है, पूरा का पूरा जो इसका बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे आपको रिक्वायर करना है, कैसे कनेक्ट करना है, सब चीज़ें यहाँ पर ये दे रहा है ना? तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपने स्टेप्स देखते हैं, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं कि भाई अगर सेटअप करना है मुझे mongoose तो क्या-क्या स्टेप मुझे फॉलो
करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हम बोल रहे हैं mongoose पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है। किस तरह से करना है? npm install mongoose लिखेंगे तो mongoose हमारा जो पैकेज है, npm पैकेज है, वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए वो कर लेते हैं, है ना? तो क्या करता हूँ, पहले मैं सर्वर को किल कर देता हूँ और अभी तो हम क्या हैं? चैप्टर नंबर 16 में हैं, तो जो हम पहले से करते आ रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी, पेस्ट और इसको हम अब कर देंगे रीनेम, यानी जहाँ से हमने छोड़ा वहीं से स्टार्ट करेंगे। बट कई बार क्या होता है, आपको पुराने चैप्टर का रेफरेंस चाहिए तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी की जगह mongoose इसको कर देते हैं, है ना? यानी अब हम इसके अंदर mongoose पढ़ने वाले हैं। जो हमारा लोकल पाथ है, अब ज़रा इसको भी चेंज कर लेते हैं। हम अभी इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी के अंदर हैं। cd डॉट डॉट स्लैश हमको कहाँ जाना है? mongoose के अंदर जाना है ना? तो चैप्टर नंबर 17, है ना? इंट्रोडक्शन टू mongoose के अंदर अब हम आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? npm इंस्टॉल, है ना? npm इंस्टॉल MONGOOSE mongoose, है ना? हमने कर लिया npm इंस्टॉल mongoose। mongoose पैकेज ऐसा लग रहा है कि इंस्टॉल हो गया है ना? कुछ-कुछ ये वल्नरेबिलिटी वगैरह ये सब बोल रहा है, पर ठीक है। अभी हमको पहले ये चेक कर लेना है बस कि भाई जो हमारा mongoose पैकेज है, जो पैकेज डॉट जेसन है, इसके अंदर हम mongoose एज़ अ डिपेंडेंसी देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। वर्ज़न 8.12 जो भी यहाँ पर हमको लेटेस्ट वर्ज़न दिख रहा है, वो हमने यहाँ पर वर्ज़न ऐड कर लिया है। हमारे प्रोजेक्ट में mongoose जो है वो आ गया है। तो स्टेप नंबर 1 इज़ डन, mongoose पैकेज इंस्टॉल करना है। दूसरा क्या करना है? इम्पोर्ट एंड यूज mongoose इन app.js। ये कैसे करेंगे? तो देखिए जहाँ हम बेसिकली नॉर्मल mongo कनेक्ट लिखते थे, अब हम यहाँ लिखेंगे mongoose डॉट कनेक्ट, है ना? पोर्ट आप 3000 3001 जो भी हमने लोकली रखा है वो हम रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पूरा इसका जो पाथ है वो पाथ दे रहे होंगे, एंड देन जो बाकी हम जैसे काम कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पर काम कर रहे होंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी app.js के पास, है ना? ये जो टर्मिनल है उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए हम पहले यहाँ क्या यूज कर रहे थे? mongo कनेक्ट, है ना? जो हमने एक डेटाबेस यूटिल लिखा हुआ था। फिलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बोला भाई, इसको आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, है ना? सबसे पहले इसको इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट एंड यूज mongoose। तो सबसे पहले mongoose डॉट कनेक्ट यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमने mongo डॉट कनेक्ट लिखा हुआ था, यहाँ पर हम लिख लेंगे mongoose डॉट कनेक्ट, है ना? अब mongoose तो है नहीं हमारे पास, तो mongoose यहाँ से हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। देखिए इसने mongoose इम्पोर्ट कर लिया होगा, ये देखिए डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पर जो mongoose है इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है ना? तो अब हम यहाँ इसको क्या लिख पा रहे हैं? mongoose डॉट कनेक्ट लिख पा रहे हैं। mongoose डॉट कनेक्ट के अंदर हमने क्या देखा? जो हमारा पाथ था पूरा का पूरा हमारे क्लस्टर का, वही यहाँ पर हमको पाथ देना है, जो हम पहले भी देख कर आए थे, है ना? तो ये तो हमको कहाँ मिल जाएगा? हमारे डेटाबेस यूटिल से मिल जाएगा। पहले हम कहाँ से कनेक्ट करते थे? डेटाबेस यूटिल से कनेक्ट कर रहे थे। मैंने एक्चुअली ये चेंज चैप्टर नंबर 16 वाले में करना स्टार्ट कर दिया है। इसको मैं एक बार कंट्रोल ज़ी कर देता हूँ। ये चेंज नहीं चाहिए हमको यहाँ पर। हमको अब खोलना है चैप्टर नंबर 17 का app.js, है ना? यहाँ पर हम ये चेंज कर रहे थे। कोई बात नहीं, यहाँ पर एक बार ये दोबारा लिख लेते हैं कनेक्ट। अच्छा मैंने पैकेज.json किसका चेक किया था? पैकेज.json तो इसी का चेक किया है हमने, ठीक है? तो mongoose डॉट कनेक्ट कर लेते हैं। mongoose हमारा जो है वो यहाँ पर आ गया है। अभी mongo कनेक्ट की हमको वैसे डेटाबेस यूटिल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो डेटाबेस यूटिल को यहाँ से अब हम हटा देते हैं। जो mongo कनेक्ट हमने लिखा हुआ था, इसकी जगह अभी हम क्या लिख लेंगे? mongoose कनेक्ट, है ना? और पाथ हम क्या देख रहे थे? पहला हमको स्ट्रिंग देना है, उसके बाद देन के अंदर आप जो भी बेसिकली हैंडल करना चाह रहे हैं, अपना सक्सेस केस और जो भी एरर केस हैंडल करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। पहले हम ढूँढ रहे थे पाथ, माफ़ कीजिएगा। तो पाथ हमको कहाँ मिलेगा? डेटाबेस यूटिल के अंदर ही मिलेगा। चलते हैं अपने यूटिल्स, डेटाबेस यूटिल के अंदर। ये हमारा पाथ था, है ना? तो ये पाथ मैं एज़ इट इज़ पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ mongoose जो डॉट कनेक्ट हम लिख रहे हैं, यहाँ ये पाथ पूरा का पूरा मैं दे सकता हूँ। इसको मैं ऊपर एक एज़ अ कांस्टेंट बनाकर भी दे सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर पहले मैं इसको कांस्टेंट बना लेता हूँ। कॉन्स्ट अ, डीबी पाथ इसको कर लेते हैं, है ना? तो ये डीबी पाथ हमने दे दिया और यहाँ पर मैं दे सकता हूँ mongoose डॉट कनेक्ट डीबी पाथ डॉट देन, यानी अगर ये सक्सेसफुल हो जाए, तो आपको क्या करना है ना? एंड डॉट कैच, यानी अगर हम फेलियर आ रहा हो तो हमको क्या करना है? ठीक बात है। तो फेलियर के केस में तो हम इसको लॉक कर लेते हैं एरर व्हाइल कनेक्टिंग टू मोंगो, जो भी एरर होगी वो बता देंगे। और सक्सेस के केस में हमको ये जो ऐप वाला पहले हम मोंगो कनेक्ट के लिए काम कर रहे थे, वो हमको यहाँ पर ले आना है कि भाई जब आपका डेटाबेस हमारा डीबी से कनेक्ट हो जाए, तब आप अपना ऐप डॉट लिसन जो भी आप कर रहे हैं वो स्टार्ट कर लेना। फिलहाल कनेक्टेड टू मोंगो डीबी करके अगर हमको यहाँ पे एक
एक्स्ट्रा लॉग ऐड करना है फॉर नाउ, क्योंकि हम सब कुछ चेंज कर रहे हैं, तो वो भी कर लेते हैं कनेक्टेड टू मोंगो। डीबी पाथ हमारा हो गया, ये मोंगूस कनेक्ट को हम हटा सकते हैं। ये हमारे 2 कांस्टेंट यहीं पर बने रहेंगे। अब 2 कांस्टेंट हो गए पोर्ट एंड डीबी पाथ, और मोंगूस क्या करेगा, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने यहाँ पर क्या दिखाई है, यहाँ आपको डेटाबेस नाम भी इमीडिएटली यहीं पर दे देना चाहिए। पहले हम क्या करते थे, डीबी को बाद में कनेक्ट कर रहे थे, है ना? अगर मैं डेटाबेस यूटिल खोलूँगा, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मोंगो यूआरएल हो गया, ये देखिए क्लाइंट डॉट डीबी हम अलग से यहाँ पर निकालते थे, है ना? डीबी का नाम अलग से निकालते थे। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक ही डेटाबेस यहाँ पर यूज़ करना है, ये जो आपने डॉट नेट लगाया, इसी के बाद स्लैश के बाद जो भी आपके डेटाबेस का नाम है, वो भी आप यहीं पर दे दीजिए। तो ये क्या करेगा, जो हमारा मोंगूस है, इसी वाले डेटाबेस के साथ यहाँ पर आपको कनेक्ट करेगा, है ना? तो जो बेसिकली मेरा जो मोंगूस है, उसने यहाँ से आपके डेटाबेस को भी कनेक्ट कर लिया है। एक बार पहले मैं सर्वर बस स्टार्ट करके देख लेता हूँ कि ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमने किया है, ये ठीक से चल रहा है या नहीं। तो स्टार्ट करने के लिए हम लिखेंगे npm स्टार्ट। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कनेक्टेड टू मोंगो, यानी मोंगो से कनेक्ट हो गया है एंड सर्वर आपका स्टार्ट हो गया है, बोल रहा है सर्वर भी आपका रनिंग है ना? पर अभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो ठीक से चलेगा नहीं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो सब कुछ खत्म हो गया, क्यों? ये बोल रहा है मोंगो तो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा कोड हमारा क्या मान रहा है कि डेटाबेस यूटिल वाला जो मोंगो है वो हमने यहाँ पर ठीक से कनेक्ट किया होगा, जबकि अब हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, मोंगूस। तो मोंगूस हमने ऐप डॉट जेएस के अंदर तो चेंज कर दिया है, बट ये हमको बाकी हर जगह भी चेंज करना पड़ेगा, हमको यूज़ भी मोंगो करना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई चेंज करना है क्या? बाकी तो हमने मोंगूस लगाया है बस। बाकी यहाँ पर और कोई चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा है, यानी ऐप डॉट जेएस में तो हमको और कोई चेंज नहीं करना है ना? ये हमने कर लिया। अब ये बोल रहा है भैया आप डेटाबेस यूटिल की फाइल को डिलीट कर सकते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। उसके और भी कोई अगर यूसेजेस हैं तो उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं, है ना? तो डेटाबेस यूटिल की जो फाइल है उसको हम यहाँ से उठाकर डिलीट कर देते हैं। अब ये जो हम नॉर्मली मोंगो से कनेक्ट कर रहे थे, इसकी अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है। पहले देख लेते हैं ज़रा, जहाँ-जहाँ हम बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, यानी मोंगो कनेक्ट और कहीं नहीं हमको दिख रहा है। अगर गेट डीबी की हम बात करेंगे, गेट डीबी कहीं तो इस्तेमाल हुआ होगा। एक बार इस फ़ोल्डर में सर्च करके देख लेते हैं। फाइंड इन फ़ोल्डर, गेट डीबी, रिप्लेस हमको नहीं करना है, हम बस चेक करना चाह रहे हैं। तो देखिए फ़ेवरेटीज़ के अंदर भी हमने गेट डीबी यूज़ किया हुआ है ना? होम डॉट जेएस के अंदर भी किया हुआ है, डेटाबेस यूटिल के अंदर तो हमने डिफाइन किया ही है ना? तो फिलहाल तो हम डेटाबेस यूटिल को डिलीट कर देते हैं, प्रोजेक्ट हमारा चलना बंद हो जाएगा। फिर धीरे-धीरे जब हम मोंगूस को हर जगह इस्तेमाल करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो डेटाबेस यूटिल को भी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, प्रोजेक्ट हमारा ऑब्वियसली क्रैश होने लगेगा, क्योंकि डीबी बेसिकली गेट डीबी जो आपको चाहिए, देखिए दोनों जगह यही एरर आ रही होगी। एक बार चेक कर लेते हैं। क्या ये बोल रहा है कि भाई मैं रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ फेवरेट डॉट जेएस के अंदर। तो मॉडल के अंदर मैं जाता हूँ, फेवरेट डॉट जेएस के अंदर अगर हम जाएँगे तो ऊपर ही हमने गेट डीबी लगाया हुआ है। मान लीजिए इस गेट डीबी को हटा देते हैं। सेम हमने होम के अंदर लगाया हुआ होगा डेटाबेस यूटिल, इसको भी हम हटा देते हैं, है ना? दोनों जगह से हम हटाएँगे तो भी हमारा सर्वर तो चल गया है, बट अभी भी कोड नहीं चलेगा, क्योंकि गेट डीबी का हमने इम्पोर्ट तो हटाया, बट गेट डीबी इस्तेमाल तो अंदर भी हो रहा है। तो जैसे ही आप सेव फंक्शन कॉल करोगे तब भी ये फटने लगेगा। बट बेसिक जो हमारा सेटअप था मोंगो का, वो अभी हमारा डन हो गया है। पुराना जो सेटअप का कोड था, यानी पुराना मोंगो से किस तरह से कनेक्ट कर रहे थे, वो हमने हटा दिया है। अब हमने बीच में एक लेयर ले आए हैं, यानी अब हम कनेक्ट डायरेक्टली मोंगो डीबी से नहीं कर रहे हैं। हम ऐप डॉट जेएस के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं मोंगूस के साथ, और मोंगूस इंटरनली किससे कर रहा होगा, हमारे डीबी के साथ कनेक्ट कर रहा होगा, है ना? तो ये दोनों काम हमने कर लिए। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है। सेटिंग अप हमारा डन हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर स्कीमा कैसे क्रिएट किए जाते हैं। आपके पढ़ाई के फ्लो को ब्रेक करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट एक बार क्विकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, हमारा पोर्टल knowledgegate.ai, जहाँ पर आपको मिलेगी बेस्ट एजुकेशन कोर्सेज एआई ड्रिवन फॉर्म में, इमीडिएट डाउट सॉल्विंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं। तो अगर आप लिंक चेक करेंगे नीचे knowledgegate.ai, तो ये पोर्टल आपको दिखाई देगा। बहुत सारे नए-नए एफर्ट्स हम यहाँ पर करते रहते हैं। जैसे अभी बच्चों के लिए एकदम फ्री हमने गेट रैंक प्रेडिक्टर बनाया था, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा 48,000 से ज़्यादा देखिए लाइव बच्चों ने हमको ये चेक किया है। अगर आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज़ भी देखेंगे, तो जो हमारे मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज़ हैं वो आपको दिखेंगे। गेट, नेट, पीएसयू अगर आप एग्ज़ाम्स निकालना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। प्लेसमेंट स्पेसिफिकली अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, उसके लिए हमारे यश सर के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। और अगर आप स्किल्स कोडिंग में देखेंगे, तो यहाँ पर अगेन ये लिस्ट जो है वो ग्रोइंग है। बहुत सारे कोर्सेज़ आपको यहाँ पर दिखेंगे। बट जैसे हमारा मंस्टैक या डीएसए का एक पैकेज है, या डीएसए या मंस्टैक नॉर्मली भी अगर आप यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। अगर मैं मंस्टैक में आऊँ, यानी जो हम बेसिकली नॉर्मली सीरीज़ में भी पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा उसको, और इन डेप्थ अगर आप देखना चाहते हैं, 100 आवर्स से भी ज़्यादा का रिकॉर्डिंग है। ये अगेन लाइव कोर्स हमने पहले चलाया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप 1 ईयर, 2 ईयर के लिए बहुत सारे अवेलेबल ऐड ऑन्स हैं हमारे पास यहाँ पर। जिसमें कि अगर आपको एक 1 टू 1 मेंटर चाहिए आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जॉब सपोर्ट यानी मोस्ट अप टू डेट जॉब्स आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, रिज़्यूमे अगर आप चाहते हैं, पर्सनली मैं आपका रिज़्यूमे रिव्यू कर रहा हूँ, मॉक इंटरव्यू अगर आप चाहते हैं,
बहुत ही देखिए इकोनॉमिकल प्राइस में आप वो ले सकते हैं। अगेन रिज्यूमे एंड मॉक इंटरव्यू और अनलिमिटेड इंटरव्यूज़ सिर्फ लाइक 90 पैसे पर डे में, है ना? जिस इंटरव्यूज़ के मैं नॉर्मली 10-15,000 चार्ज कर रहा होता हूँ, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे कोर्सेज़ अगर आप इसको बेसिकली चेक करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं अगेन एंड ये थोड़ा जो लिस्ट है आपको दिख रहा होगा, बट एआई रिलेटेड और बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पर ऐड होने वाले हैं, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बै बैक टू स्टडी। तो सबसे पहली बात तो वही दोबारा एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्कीमा है क्या, है ना? तो देखिए यहाँ हम स्टेप्स में क्या बोल रहे हैं अगर मोंगोडीबी का स्कीमा बनाना है, सबसे पहले हम बोल रहे हैं डिलीट करिए क्या? कंप्लीट एयरबीएनबी डेटाबेस अपने मोंगोडीबी से जाकर डिलीट करिए सबसे पहले। फिर डिलीट द एक्जिस्टिंग होम होम का जो हमारा मॉडल मॉडल में हमने जो भी कोड लिखा हुआ है, पूरा का पूरा कोड उठाकर डिलीट कर दीजिए और ये नया होम का स्कीमा आपको बनाना है। ये क्यों बोल रहे हैं कंप्लीट एयरबीएनबी डीबी हटा दीजिए? क्योंकि अब नए बेसिकली पूरा का पूरा स्कीमा हम नई तरह से बना रहे हैं, नई कंडीशंस लाएँगे, तो पुराने वाला डेटा यहाँ पर ठीक से स्केल जो है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं, मोंगोडीबी को कनेक्ट करके हम सब कैसे कर सकते हैं? हमने एटलस का इस्तेमाल जो है वो करना देखा था लास्ट टाइम भी कि आप नॉर्मली बेसिकली मोंगोडीबी को कैसे कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ जो हमारा लोकल वर्ज़न है उसको एक बार चलाकर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ अपना mongodb.com, है ना? उससे हमको दोबारा जाकर पाथ देखना पड़ेगा, चीज़ों को हमको डायरेक्टली क्या करना है, डिलीट करना है ना? इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ, नॉर्मल साइज़। यहाँ हमको दिख जाना चाहिए साइन इन, नॉर्मल गूगल साइन इन हम कर लेंगे, एक बार ये लोड हो जाए ठीक से। अच्छा, इसने ऑटोमैटिकली आई थिंक हमको साइन इन कर दिया है। इसको बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट कोडिंग देखिए क्लस्टर हमारा यहाँ पर ऑलरेडी है। आप चाहें तो यहाँ बेसिकली यहाँ पर भी आकर ऑपरेशंस कर सकते हैं, बट हमने भी पिछली बार क्या यूज़ किया था, यहाँ पर हम एटलस पर चीज़ें सेटअप कर रहे थे, बट लोकली हमने मोंगोडीबी कंपास नाम का टूल इंस्टॉल किया था और उससे कनेक्ट करके हम लोकल ऑपरेशंस जो है वो कर रहे थे। तो मैं एक बार फिर भी आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप यहाँ कर सकते हो कनेक्ट, है ना? और यहाँ देखिए कंपास का ऑप्शन दिखा रहा है ना? कंपास कि भाई मेरे को कंपास में सेलेक्ट बेसिकली चीज़ों को क्या करना है, ऐड करना है। कंपास हमारे पास डाउनलोडेड ऑलरेडी है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ पाथ को, जिस पाथ से हम इसको कनेक्ट कर पाएँगे। ये हमारा मोंगोडीबी कंपास जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। इसको मैं थोड़ा-सा साइज़ बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारे थोड़ा प्रोडक्शन वाला जो डेटा है, मैं आपको ये भी बता दूँ, बीच में थोड़ा हमारा गैप हुआ था जब मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि हम हमारा जो नॉलेज गेट का पूरा प्लेटफ़ॉर्म है, उसको मैं अपने आप से बना रहा था। वो हम मैंने पूरा का पूरा किस तरह से बनाया पूरा जो मर्ज स्टैक हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा मर्ज स्टैक करके हमने यहाँ पर बनाया है ना? तो अगर मैं आपको दिखाऊँ भी, देखिए जो हमारा प्रोडक्शन का अभी अगर आप खोलकर देखते हैं knowledgegate.ai, जिसका आपको लिंक नीचे भी दिख रहा होगा। ये थोड़ा एडमिन पोर्टल मुझे दिख रहा है, बट आपको इसी तरह से दिखाई देगा। तो देखिए इस तरह से पूरा का पूरा जो चल रहा है, जितने हमारे लाइव कोर्सेज़ चल रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, सब कुछ कहाँ चल रहा है? ये पूरा का पूरा जो प्लेटफ़ॉर्म है, मैंने पूरा मर्नस्टैक यूज़ करके ही बनाया है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं मर्नस्टैक पूरा सीखने, वैसे तो हम यूट्यूब पर भी पूरा का पूरा मर्नस्टैक हम कवर कर रहे हैं। रिएक्ट मैंने पूरा का पूरा कवर किया है और ये जो हम नोड.जेएस की सीरीज़ चला रहे हैं, इसके अंदर नोड एक्सप्रेस मोंगो हम पूरा कवर कर रहे हैं। सिर्फ़ यही ओनली दीज़ टूल्स, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने यूज़ नहीं किया है। पूरा उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा पोर्टल मैंने बनाया है, जो कि लाइव है। आप अभी भी जाते हैं, कोर्सेज़ देखेंगे, जो भी देखेंगे वो सब यहीं से चल रहा है। इन डेप्थ भी हमने पूरा मॉनस्टैक और डीएसए का, जैसे मैंने एक ये बंडल बनाया हुआ है, या इन डेप्थ भी अगर आप देखेंगे अगर स्किल्स कोडिंग में, तो डीएसए देखें या मॉनस्टैक देखें, इसके भी पूरे-पूरे कोर्सेज़ इन डेप्थ, अगर आप 100 150 घंटे में यही चीज़ डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके कोर्सेज़ भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, है ना? और अगेन मैं बता रहा हूँ, ये जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं मान लीजिए व्यू कोर्स पर क्लिक करता हूँ, ये सारा का सारा कोड मैंने कैसे बनाया हुआ है, पूरा दिस इज़ ओनली मॉनस्टैक, और अकेले आदमी ने बनाया है, सिर्फ़ मैंने बनाया है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि कितना पावरफुल है, एक बेसिकली प्रोडक्शन लेवल की चीज़ हम यहाँ पर चला पा रहे हैं इससे। इतने सारे लाखों बच्चे, 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे पास इस पोर्टल पर हैं, वो पूरा लोड हैंडल करना, जो भी चीज़ें हैं, वो सब यहीं पर चल रही हैं। तो मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो मेरे सिस्टम में कंपास पड़ा हुआ है, इसमें देखिए कि जो मेरा नॉलेज गेट का पोर्टल है, उसका भी पूरा का पूरा डेटाबेस मैं इसी तरह से हैंडल करता हूँ, जिस तरह से मैं आपको इस जो हमारा बेसिकली टेम्परेरी एयरबीएनबी प्रोजेक्ट है, इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पहले हम एक नया डेटाबेस ऐड कर लेते हैं, कुछ समय हो गया तो आई थिंक उस बीच में वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो ये जो हम यूआरएल अभी कॉपी करके लाए थे, वो यूआरएल आप यहाँ पर डाल देंगे। पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, पासवर्ड आई थिंक हमने रूट ही रखा हुआ था, आपने कुछ और पासवर्ड रखा हुआ है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कोई कलर अगर आपको इसको देना है तो मान लीजिए मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, है ना? मैंने जो अब हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन डेटाबेस है उसको रेड कलर दिया हुआ है कि कहीं गलती से मैं कभी उसमें कुछ डिलीट ना कर दूँ, है ना? तो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, मैं उसको बोल देता हूँ सेव एंड कनेक्ट, है ना?
तो देखिए जो हमारा मोंगोडीबी है, जो अभी हम चला रहे थे कंप्लीट कोडिंग वाला, जो हमारा एयरबीएनबी डेटाबेस है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर खुलकर तैयार हो गया है। तो हमने स्टेप क्या लिखा था जो हम फॉलो करने वाले थे, हमने बोला था कि भाई पूरा का पूरा जो एयरबीएनबी डेटाबेस है उसको फिलहाल आप डिलीट कर दीजिए, है ना? तो यहाँ से पहले मैं सर्वर को बंद कर देता हूँ, वरना ये बार-बार एयरबीएनबी डेटाबेस को क्रिएट करता रहेगा और एयरबीएनबी पूरा का पूरा डेटाबेस मैं यहाँ से जाकर डिलीट कर देता हूँ, है ना? एक बार मान लीजिए फिर भी मैं चलिए क्या कर लेता हूँ, इसका एक बैकअप ले लेते हैं, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही केसेज़ में मान लीजिए मैं फ़ेवरेटीज़ के अंदर गया, यहाँ पर सिर्फ़ 1 फ़ेवरेट्स है। अगर मैं होम के अंदर गया तो यहाँ पर सिर्फ़ 3 होम एडेड है। चलिए हम दोबारा से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। एयरबीएनबी को मैं पूरा उठाकर डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने कर दिया ड्रॉप डेटाबेस, एयरबीएनबी डेटाबेस डिलीट हो गया। बाकी डेटाबेस हमने बनाए ही नहीं, ये सारे डेटाबेस तो ऑलरेडी इसने बना कर दिए थे, तो इनसे हमको कोई भी रिलेशन बेसिकली कोई भी मतलब नहीं है ना? इसको मैं वापस छोटा कर देता हूँ। तो जो हमारा एक टास्क था कि क्या करना है आपको, भई आपको एयरबीएनबी डेटाबेस डिलीट करना है, वो हमने कर लिया। अगला मेरा टास्क है कि पूरा जो एक्जिस्टिंग होम का जो मॉडल कोड है हमारा उसको आप डिलीट कर दीजिए, है ना? इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ और इसको हम वापस छोटा कर लेते हैं। हम अब आ जाते हैं कहाँ पर अ, होम के मॉडल कोड के अंदर। तो देखिए जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो यहाँ पर हमने क्या-क्या लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ हमने एक पूरी क्लास बनाई हुई थी होम नाम की, जिसके अंदर हमने हाउस नेम, प्राइस, लोकेशन, रेटिंग, फोटो यूआरएल, डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें दी हुई थी। इसके लिए हमने एक सेव मेथड लिखा था कि आप सेव कैसे करेंगे। हमने बाकी अलग-अलग मेथड्स भी बनाए थे कि सारे अगर आपको फेच करने हैं तो कैसे करेंगे। फाइंड बाय आईडी अगर आपको एक आईडी से एक होम फेच करना है वो कैसे करेंगे। डिलीट बाय आईडी करना है तो वो कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ उसको डिलीट तो हमको करना ही है ना? मैं फिलहाल यहाँ पर इसको एक कमेंट सेक्शन बना लेता हूँ, जहाँ पर मैं कुछ-कुछ चीज़ें डाल लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो क्या-क्या हमारे पास फ़ील्ड्स थे, ये फ़ील्ड्स हम यहाँ पर डाल लेते हैं। आईडी फ़ील्ड भी था, आईडी फ़ील्ड वैसे ऑटोमैटिकली बन जाता है ना? आईडी फ़ील्ड भी था। उसके अलावा मेथड्स हम क्या-क्या थे हमारे पास वो भी मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो हमारे पास एक सेव नाम का मेथड था, मैंने एव लिख दिया, है ना? सेव नाम का एक मेथड है, एक फेच ऑल नाम का मेथड था, एक फाइंड बाय आईडी नाम का मेथड था। मेथड बोल लीजिए, फंक्शन बोल लीजिए, मैं थोड़ा जावा बैकग्राउंड का हूँ तो मैं मुझे हमेशा मेथड कहना ही याद रहता है ना? एंड डिलीट बाय आईडी था, है ना? तो ये काइंड ऑफ हमने बनाया था, ये जितना भी बाकी कोड है पूरा का पूरा आप डिलीट कर सकते हैं, जो हमने बनाया था सब कौन बनाकर हमको देगा? मोंगूस हमको बना कर देगा। तो देखिए मैं आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करवा रहा हूँ हर चैप्टर में। बहुत सारी चीज़ें हम लिखते हैं बाद में जाकर उसको डिलीट कर देते हैं ना। जैसे बचपन में केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ाते थे? पहले एटम का एक मॉडल पढ़ाते थे, फिर नेक्स्ट क्लास में जाकर बताते थे अरे नहीं, नहीं वो जो नील बोर का आपने एटम का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था वो तो गलत था। एक्चुअल एटम तो इस तरह का होता है। हमको लगता है चलो अब समझ आ गया। फिर अगली क्लास में जाते थे फिर पता चलता था कि अरे जो पिछली क्लास में तुमको पढ़ाया था सोलर सिस्टम वाला मॉडल वो एटम का मॉडल नहीं है, एटम तो एक्चुअली ऐसा होता है ना? और मुझे लगता नहीं कि 12th तक भी मैंने जितनी केमिस्ट्री पढ़ी हमको फाइनल एटम का मॉडल वो पढ़ा पाए। तो क्या उसका कोई मतलब नहीं था? नहीं देखिए मतलब तो था, एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तो वही है, हमने अभी हार्ड पार्ट करके देख लिया, अब मैं आपको दिखाऊँगा कि नॉर्मल जब हम मोंगूस से स्कीमा बनाकर चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, तो वो करना कितना आसान हो जाएगा, है ना? तो देखिए खुद से सजेस्ट कर रहा है कि भाई क्या कर लीजिए आप, मोंगूस हमको चाहिए, है ना? तो मोंगूस हम यहाँ से रिक्वायर कर लेते हैं। हमको क्या बनाना है उसके बाद मैं वापस आकर आपको कोड दिखा देता हूँ। हमने मोंगूस को इंपोर्ट करना है, मोंगूस को हमने इंपोर्ट कर लिया। अगला काम हमको क्या करना है, रिक्वायर कर लिया। अगला काम हमको क्या करना है, होम का एक स्कीमा बनाना है। तो वो कैसे आप कर सकते हैं, मोंगूस डॉट स्कीमा करके एक फंक्शन है वो आपको कॉल करना है। उस फंक्शन के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाकर इसको पास कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं यही बना लेता हूँ क्या, मोंगूस डॉट कैपिटल एस स्कीमा, यहाँ पर आप दो ब्रैकेट लगाएंगे, है ना? ये हमारा एक स्कीमा बनाकर हमको रिटर्न करेगा। तो उसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं एक बेसिकली अपने एक एक कांस्टेंट में रख लेता हूँ। मान लीजिए अभी हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, होम बना रहे हैं, इसको मैं बोल देता हूँ होम स्कीमा। एक होम स्कीमा नाम का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाकर इसके लिए रख लिया है ना? जो अंडरस्कोर आईडी है वो हम बोल रहे हैं ऑटोमेटिकली ये ऐड कर देगा, तो अंडरस्कोर आईडी हम छोड़ सकते हैं। अब बाकी ये सारे के सारे फील्ड्स आपको इसके अंदर डिफाइन करने हैं। तो आपको जो भी यहाँ पर फील्ड डिफाइन करने हैं वो फील्ड आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना? तो देखिए जैसे मैं हाउस नेम डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? हाउस नेम है, हम यहाँ पर इसको हाउस नेम बोल रहे थे। हाउस नेम क्या है? अब आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर मल्टीपल चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। क्या? मैं बोल रहा हूँ भाई ये टाइप क्या होने वाला है? इसका स्ट्रिंग टाइप होने वाला है। तो एक तरह से मैं जैसे नॉर्मल आप एसक्यूएल में टेबल्स डिफाइन करते थे, कुछ-कुछ वही तरह से हम यहाँ बोल रहे हैं कि भाई हाउस नेम का जब भी आपके पास कोई देगा अगर इस नाम का फील्ड, तो वो हमेशा स्ट्रिंग होना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। अदरवाइज़ ये क्या करेगा? एरर देगा। साथ में मैं और चीज़ें भी दे पा रहा हूँ, यानी बोल रहा हूँ रिक्वायर्ड ट्रू यानी ये होना ही चाहिए।
कोई भी ऐसा एक रो या यहाँ पर बोलें अगर मोंगोडीबी के टर्म्स में बोलें, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव ना हो पाए, जिसके अंदर हाउस नेम ना हो। इसी तरह से मैंने बोला प्राइस, प्राइस क्या मैं बोल रहा हूँ, प्राइस एक नंबर होगा और वो भी रिक्वायर्ड ट्रू है। अगर किसी के पास प्राइस नहीं है, तो उसको सेव नहीं होने देना। किसी के पास लोकेशन नहीं है, तो उसको सेव नहीं होने देना। किसी के पास रेटिंग नहीं है, तो उसको सेव नहीं होने देना। फ़ोटो यूआरएल और डिस्क्रिप्शन में हमने डायरेक्टली देखिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखा है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको सिर्फ़ टाइप ही डिफाइन करना हो, तो आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ बोल सकते हैं स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू नहीं बोल रहा हूँ, यानी फ़ोटो यूआरएल है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। डिस्क्रिप्शन है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना? तो यही हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं सारी चीज़ें। की क्या होगी? की होगी हमारा जो नाम है, तो मैंने बोला हाउस नेम और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? टाइप क्या होगा? रिक्वायर्ड, बेसिकली टाइप होगा स्ट्रिंग, ये होगा रिक्वायर्ड। देखिए जो हमारा आई थिंक कोपायलट है, ये हमको चीज़ें सजेस्ट कर रहा है, तो मैंने बोला हाउस नेम टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, बिल्कुल ठीक है। प्राइस नंबर रिक्वायर्ड ट्रू, बिल्कुल ठीक है। लोकेशन स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, बिल्कुल ठीक है। रेटिंग नंबर रिक्वायर्ड ट्रू, बिल्कुल ठीक है। फोटो यूआरएल डिस्क्रिप्शन को भी इसने रिक्वायर्ड कर दिया, ये हमको नहीं चाहिए थे, तो फोटो यूआरएल को मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग एंड डिस्क्रिप्शन को भी मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, है ना? कॉमा लगाना हम भूल गए, कॉमा यहाँ पर लगा देते हैं। ये मेरा जो स्कीमा है, माफ़ कीजिएगा, ये जो मेरा स्कीमा है, ये बनकर तैयार हो गया है ना? तो इस स्कीमा को मैं यहाँ से हटा देता हूँ अपने कमेंट सेक्शन से। हमको बस ये देखना है कि ये जितने भी फंक्शंस थे, ये कहाँ से आएँगे। देखिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे फंक्शंस मोंगूज़ आपके लिए ऐड कर देगा। यानी मैंने मोंगूज़ को बोला कि भाई क्या करना, एक होम स्कीमा बनाना। अब इस ऑब्जेक्ट आईडी की भी हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस हम खुद से नहीं कर रहे हैं, सारे ऑपरेशंस हम खुद से डिफाइन नहीं कर रहे हैं। मैंने सिर्फ़ मोंगूज़ को बोला कि मोंगूज़ ज़रा एक स्कीमा बना दे। स्कीमा मतलब एक नया टेबल, एक नया कलेक्शन बना दे, जिसके अंदर ये सारे फ़ील्ड्स तो होने ही चाहिए। देखिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा फ़ील्ड्स हो सकते हैं, है ना? उसके अलावा उसका मैं स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी आप एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो भी सेव हो जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ हाउस नेम होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप का रिक्वायर्ड ट्रू, प्राइस होना चाहिए नंबर टाइप का रिक्वायर्ड होना चाहिए, लोकेशन स्ट्रिंग टाइप का रिक्वायर्ड होना चाहिए, रेटिंग नंबर टाइप का रिक्वायर्ड होना चाहिए, फोटो यूआरएल डिस्क्रिप्शन अगर आए तो स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ये ज़रा एक मेरे को स्कीमा बना कर दे, ये मेरे को एक टेबल बना कर दे, एक कलेक्शन बना कर दे। अब ये आपको यहाँ पर ये स्कीमा बनाकर देगा, इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। होगा क्या, इसके अंदर सारे के सारे ऑपरेशंस आपके पास ऑटोमैटिकली आ जाएँगे। वो कैसे, वो देखते हैं। पर देखिए यहाँ हमने क्या देख लिया, स्कीमा कैसे बनाना था, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर स्कीमा बना लिया, है ना? अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आप कर देंगे एक्सपोर्ट, यानी आप बोलेंगे इस स्कीमा से एक मॉडल बना दो जिसका नाम हो होम, है ना? तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा अ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट mongoose डॉट, यानी mongoose अब क्या करो, एक मॉडल बना दो। इस मॉडल का नाम क्या होना चाहिए, इस मॉडल का नाम होना चाहिए होम। और इस होम मॉडल को बनाने के लिए कौन सा स्कीमा आपको यूज करना है, कौन सा स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, वो है मेरा ये होम स्कीमा। तो ये होम स्कीमा यूज करके एक नया मॉडल बनाइए होम नाम का और उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब कोई भी इस होम को इंपोर्ट करके अपनी चीजों को इस्तेमाल कर पाएगा। तो इसने एक जो लेयर बनाई है, क्या करेगा, अब मैं होम पर जैसे मेरी पहले होम क्लास थी, वैसे ही एक पूरी होम क्लास यहाँ से एक्सपोर्ट हो गई है। और उस होम क्लास के अंदर सारे के सारे फीचर्स जो हमने पहले बिल्ड किए थे, उससे बहुत ज़्यादा फीचर्स एक्चुअली ये सब मोंगूस ने हमको बनाकर दे दिए हैं। तो तब मैं होम डॉट सेव जैसे कॉल कर रहा था वैसे कर सकता हूँ, होम डॉट फाइंड जैसे कॉल कर रहा था कर सकता हूँ, फाइंड ऑल जैसे कर रहा था कर सकता हूँ। थोड़ा-थोड़ा शायद सिंटैक्स का डिफरेंस होगा, वो अभी हम यहाँ पर फिट करने की कोशिश कर लेंगे, है ना? तो देखिए सबसे पहले हमने इसको कहाँ जाकर फिट किया, सबसे पहले हम देख रहे हैं ऐड होम के अंदर हमने जहाँ होम यूज़ किया था, वहाँ जाकर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? तो ऐड होम मुझको कहाँ मिलेगा? ऐड होम मिलेगा मेरे को होस्ट कंट्रोलर के अंदर, है ना? होस्ट कंट्रोलर ही कर सकता था ऐड होम, है ना? तो हमको देखना है पोस्ट ऐड होम, यानी जब फाइनल रिक्वेस्ट मेरे पास आती है, तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट ऐड होम मेरे पास आया, ये सारे फील्ड्स हमने निकाल लिए। ओनली चीज़ का हमको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ये जो होम है, पहली बात तो इस होम को हमको दोबारा से इम्पोर्ट करना पड़ेगा, या फाइल तो एक्चुअली सेम ही है ना? मॉडल्स होम से इम्पोर्ट हुआ हुआ है, तो सेम सभी अभी भी होम इम्पोर्ट होगा। यानी अभी भी जैसे पहले क्लास इम्पोर्ट हो रही थी, हमने इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दिया, अभी भी यहाँ से एक होम नाम की क्लास जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। तो वहाँ हमको कोई चेंज नहीं करना है। चेंज हमको कहाँ करना पड़ेगा, एक-एक करके हम मेथड करेंगे। सबसे पहले एडिशन वाला मेथड हम चेंज कर रहे हैं। तो पोस्ट ऐड होम में जब आप ये सारे के सारे फील्ड्स दे रहे हैं, फील्ड्स भी सारे मेरे सेम है, बस यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाकर देना होता है। ब्रैकेट लगाकर मतलब ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, जो मंगूस वाला जो क्लास बनता है, उसका जो कंस्ट्रक्टर है, वो बना बनाया ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करता है, अलग-अलग फील्ड्स एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो हमने क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने से क्या हुआ, एक्चुअली हम यहाँ लिख क्या रहे हैं, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, हम लिख रहे हैं हाउस नेम, प्राइस प्राइस, ये हमने पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑब्जेक्ट बनाकर हम पास कर रहे हैं। बट क्योंकि हमारे फील्ड का नाम और वैल्यू सेम ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको शॉर्टकट लगाकर स्किप कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया और वो ऑब्जेक्ट हमने स्कीमा के अंदर पास कर दिया। सेव आप जैसे पहले कॉल कर रहे थे वैसे ही सेव कॉल कॉल कर सकते हैं। यानी ये नई क्लास का भी मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया, उस पर मैंने सेव कॉल किया, वो ऑटोमैटिकली वैसे ही चल रहा है जैसे हमने बेसिकली लोकली आपको बनाकर दिखाया था। ये सब mongoose हमको बनाकर दे रहा है। डॉट देन आपने जैसे लिखा था वैसे ही हमारा डॉट देन भी यहाँ पर
चल रहा है। तो देखिए सिर्फ़ इन 2 ब्रैकेट के अलावा मुझे और पूरा का पू में बे बेसिकली मुझे यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, है ना? उसके बाद फेच होम भी अभी हम देख रहे होंगे, बट अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार अपना सर्वर चलाकर देखता हूँ, देखते हैं एक-एक करके चीज़ें हमारी चलना स्टार्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो इसको हम कर लेते हैं npm start। एनपीएम स्टार्ट हमने कर लिया। अब यहाँ पर आकर इसको चलाकर देखते हैं, है ना? अब ये बोल रहा है कि फेच ऑल भाई आपके पास फंक्शन यहाँ पर नहीं है ना? तो फेच ऑल भी हमको पहले ही फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि फेच ऑल पहले दिखता है। अगर मैं इसका पाथ देख लूँ, ऐड होम बेसिकली पाथ आता है स्लैश होस्ट स्लैश अ, एडिट होम, माफ़ कीजिएगा, अ, ये बोल रहा है पाथ नॉट फाउंड। अच्छा, शायद सर्वर हमारा क्रैश हो गया है इस वज़ह से क्या? नहीं, बट चलिए अब यहाँ हमको दिख गया एयरबीएनबी, मैं यहाँ से कर लेता हूँ ऐड होम। अच्छा, मैंने क्या पाथ गलत डाला था? अच्छा, मैं एडिट होम करने की कोशिश कर रहा था। एडिट होम के शायद हम साथ हमको आईडी भी देनी होगी। अभी मैंने क्या बोल दिया, ऐड होम बोल दिया। तो देखिए होम लिस्ट पेज क्रैश हो रहा है, बट ऐड होम पेज तो मेरा चल रहा है, तो ऐड होम पेज पर मैं आ सकता हूँ, है ना? ऐड होम पेज को मैंने रिफ्रेश किया, ये ठीक से चल रहा है। यहाँ पर अब सबसे पहले हम एक होम ऐड करने की कोशिश कर लेते हैं। मैं वापस अगर आप यहाँ आकर आपको दिखाऊँ, जो हमारा ये चल रहा है, अभी तक यहाँ पर अगर हम इस डेटाबेस के अंदर आ रहे हैं और इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखिए एयरबीएनबी नाम का डीबी भी अपने आप क्रिएट हो गया है और उसके अंदर होम्स नाम का जो बेसिकली एक कलेक्शन होना चाहिए, वो कलेक्शन भी यहाँ पर क्रिएट हो गया। अभी इस कलेक्शन के अंदर कोई डेटा नहीं है ना? स्कीमा भी अगर हम अंदर आएँगे तो अंदर जाकर देख सकते हैं, बट पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो वापस आ गया मैं ब्राउज़र के अंदर, ये बोल रहा है हाउस का नाम डालिए, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ उत्सव, प्राइस पर नाइट है 1499, लोकेशन है कश्मीर, रेटिंग है 4.9, फोटो यूआरएल मैं डाल भी सकता हूँ, नहीं भी, मैं डाल देता हूँ कुछ भी, इमेजेस, हाउस डिस्क्राइब, दिस इज़ द बेस्ट हॉलिडे होम इन कश्मीर। है ना? ये हमने डाल दिया, मैंने बोला ऐड होम तो चल गया, बट देखिए फेच ऑल फिर से क्रैश हो गया, यानी इसने जब रीडायरेक्ट किया होम लिस्ट पर, फेच ऑल अभी भी हमने फिट नहीं किया है। बट अगर मैं सॉरी जाकर डेटाबेस के अंदर चेक करूँ कि क्या यहाँ पर कोई डेटा आ गया है, तो देखिए यहाँ पर एक डेटा क्रिएट हो गया, यानी जो मेरा सेव वाला काम था, जो अभी हमने आकर फिक्स किया है पोस्ट ऐड होम, ये एकदम करेक्टली चल रहा है। मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा स्कीमा भी मेरा ठीक से चला, स्कीमा पर मैंने डॉट सेव किया, वो भी मेरा ठीक से चला। देन जो हमने किया कंसोल लॉग होम से सेव्ड सक्सेसफुली, देखिए ये भी यहाँ पर ठीक से प्रिंट हुआ है। रीडायरेक्शन भी चला, बट अभी क्योंकि हमारा फेच ऑल जो फंक्शन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए फेच ऑल हमारा यहाँ पर क्रैश हो गया है ना? तो अगला काम हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, सेव करने के बाद फेचिंग होम्स को ही हम फिक्स कर रहे होंगे। तो इस बार आपको बस क्या करना है, जैसे आप पहले कर रहे थे फेच ऑल जहाँ जहाँ पर भी यूज हुआ है उसको किस चीज से रिप्लेस कर दीजिए, फाइंड से रिप्लेस कर दीजिए। फाइंड बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा होता है, आपको सारे के सारे होम्स की लिस्ट बनाकर दे रहा होता है। तो जो मोंगूस यहाँ पर जिस फंक्शन को ऐड कर रहा है उसका नाम क्या है? अब देखिए मोंगूस को थोड़ी पता है कि हमने इससे पहले फेच ऑल नाम फंक्शन रखा था। मोंगूस ने फाइंड नाम का फंक्शन दिया है हर मॉडल के अंदर। कोई भी आप मॉडल क्रिएट करेंगे, कोई भी स्कीमा के साथ कोई भी मॉडल क्रिएट करेंगे, सबके अंदर आपको सेव नाम का फंक्शन भी मिलेगा, सबके अंदर आपको फाइंड नाम का फंक्शन भी मिलेगा। तो हम भी यही कर लेते हैं। नंबर 17 के अंदर मैं आता हूँ, फिर यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फाइंड इन फ़ोल्डर। हमको क्या चाहिए, हमने जहाँ-जहाँ पर भी यूज़ किया हुआ हो क्या, फेच ऑल, देखिए हमने होस्ट के अंदर भी किया है, स्टोर के अंदर भी किया है ना? और इसको रिप्लेस मैं कर देता हूँ फाइंड के साथ। बस मैं बोल रहा हूँ हर जगह फेच ऑल को आप फाइंड कर दीजिए, तो चीज़ें शायद ठीक चलनी चाहिए। इसको हमने रिप्लेस कर दिया, है ना? एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, वापस से मेरा यूआई एकदम ठीक से चलने लग गया है। यानी और कोई भी चेंज मुझे नहीं करना पड़ा। अगर मैं यहाँ कर देखूँ कहाँ है हमारा अ, होस्ट डिलीट होम, हम हैं होस्ट होम लिस्ट पर, होस्ट कंट्रोलर गेट होस्ट होम्स। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया हुआ है, होम डॉट फाइंड। अब जैसे ही हमने चलाया तो एकदम ठीक से चल गया है, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स रेंडर होकर हमको यहाँ पर दिख गया है ना? तो सारे होम्स फेच करने के लिए पहले से मेथड बना हुआ है। देखिए अब हम कर कुछ नहीं रहे हैं, पुरानी चीजें डिलीट कर रहे हैं, सिर्फ नाम फिक्स कर रहे हैं ना? मोंगूस हमको सब कुछ बनाकर यहाँ पर दे रहा है ना? तो यहाँ पर हमने कर लिया फाइंड, ये बेसिकली फाइंड से ठीक चल गया। अगर एक घर हमको फेच करना है, यानी अभी हम यहाँ पर अगर आए और इस घर पर क्लिक करें, किसी घर की अगर मुझे डिटेल्स चाहिए, तो मैं मान लीजिए उसको एडिट कर सकता हूँ। एडिट में जाएँगे तो उस घर की डिटेल्स हम निकाल कर यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखिए अपने आप यूज़ हो गया ये। यानी अगर मैं एडिट के अंदर अगर आऊँगा और फाइंड बाय आईडी करूँगा, तो फाइंड बाय आईडी जैसे हमने लिखा हुआ था एग्ज़ैक्टली ऐसे ही यहाँ पर काम करता है। फाइंड बाय आईडी नाम का भी एक फंक्शन mongoose हमको बनाकर दे रहा है। मैंने किया फाइंड बाय आईडी
होम आईडी इसको दी, इसने वही होम निकाल कर हमको देन के अंदर दिया और वो मेरा होम मुझे मिल गया। होम इसको मिल भी गया, इसने उसको इसलिए क्या कर लिया है, एडिट यहाँ किस तरह से करना है वहाँ पर हमको अब ये दिखा रहा है। ठीक है? तो यानी फेचिंग 1 के लिए हमको कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी हमारा काम कर रहा है, जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम कर रहा है। उसके बाद क्या है, एडिटिंग अ होम, यानी एडिट करने में हमको यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा। देखिए फाइंड बाय आईडी तो हमारा एज इट इज चल रहा है। मैं अगर इसको सेव करने की कोशिश करूंगा तो भी शायद ये ठीक से चल रहा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कोई हो रही है या नहीं हो रही है। तो मान लीजिए एडिट करते हुए मैं इसकी रेटिंग चेंज कर देता हूँ 4.7। मैं करता हूँ अपडेट होम, तो देखिए क्रैश हो गया। क्या क्रैश हुआ, यहाँ पर आकर चेक कर लेते हैं। mongoose डॉट मॉडल अभी ये बोल रहा है इज नॉट अ मॉडल। तो गेट एडिट होम के साथ हम चलते हैं पोस्ट एडिट होम में, है ना। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, पहली बात तो वही गलती है ना। हम यहाँ पर पहले नया होम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट एडिट होम में ये कुछ गड़बड़ हमने किया हुआ है क्या। होम, आई थिंक पहले हम उसको अच्छा, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाकर शायद सेव कर पा रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली डीबी में अपडेटेड चलता होगा। बट यहाँ हमको पोस्ट के अंदर भी अब क्या करना चाहिए, पहले हमको उस घर को फाइंड करना चाहिए कि वो घर हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उस ऑब्जेक्ट के बाद हम उसमें कोई भी डिटेल्स चेंज करके फिर से सेव करेंगे तो एज इट इज चल जाएगा जैसे पहले चल रहा था। तो रिक्वेस्ट से हमको सारी चीज़ें मिल गई, यहाँ तक तो सेम है ना। ये होम डॉट सेव और ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, घर की आईडी तो हमको मिल गई है, तो सबसे पहले आईडी फाइंड कर लेते हैं। तो मैं बोलूँगा होम डॉट फाइंड बाय आईडी, है ना? माफ़ कीजिएगा, ये रिटर्न ये गलत बोल रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला फाइंड बाय आईडी, यानी इस आईडी का अगर घर घर मिले तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ देन के अंदर उसको नाम दे देना है होम। उस होम, वो जो एक ऑब्जेक्ट मिला मुझे, अब मुझे डेटाबेस के फॉर्म में सोचना ही नहीं है। मैं बस बोल रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट का, मुझे पता नहीं इनमें से क्या-क्या यूज़र ने चेंज कर दिया होगा, है ना? तो मैं बोल रहा हूँ सब चीज़ों को रीअसाइन कर देता हूँ। तो होम को हाउस नेम बना दीजिए, प्राइस को प्राइस बना दीजिए, लोकेशन को लोकेशन, जो भी वहाँ से मुझे सारे वेरिएबल मिले, सारे वेरिएबल हमने यहाँ पर लगा दिए और मैंने बोल दिया होम डॉट सेव कर दीजिए। देन में आपको क्या करना है, होम अपडेटेड दिखाना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं कैच भी लगा देता हूँ। अगर कैच हुआ है ERR, तो आप यहाँ पर बोल दीजिए एरर व्हाइल अपडेटिंग, और जो भी एरर है वो यहाँ पर सेव कर दीजिए। एक और एरर एरर अभी यहाँ पर आ सकती है, वो है फाइंड करते हुए। यानी वो आईडी का ऑब्जेक्ट ही, अगर मान लीजिए आईडी का होम ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि देखिए क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल हैप्पी केस में तो ये ठीक चलेगा, बट अगर फाइंड बाय आईडी मान लीजिए उस आईडी का होम मुझे नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कैच यहाँ पर लगा लीजिए, एरर। यहाँ पर हमने एरर बोल दी, एरर व्हाइल फाइंडिंग होम, यानी घर ढूंढते हुए मुझे कोई एरर मिल रही है और उस एरर को आपने यहाँ पे ERR कर दिया और इसको यहाँ पर बंद कर दिया, है ना। अब दोबारा एक बार एडिट होम को चलाकर देखते हैं, पोस्ट एडिट होम को। वैल्यूज हमारी भरी हुई हैं। फिर से मैं बोलता हूँ अपडेट होम, देखिए अपडेट हो गया है, रेटिंग भी मेरी 4.7 हो गई है। फिर से एडिट करके देख लेता हूँ। मान लीजिए 1499 को हम 999 कर देते हैं, उत्सव को हम बोल देते हैं उत्सव 3.0। नाम भी चेंज कर दिया, प्राइस भी चेंज कर दिया, कश्मीर से इसको ले जाते हैं गुलमर्ग। मुझे वैसे पता नहीं, देखिए हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो, बट शायद यही है गुलमर्ग। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, जो मेरी इमेज है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ टू 5। अपडेट, ये इमेज भी नहीं आ गई है, नाम चेंज हो गया है, लोकेशन चेंज हो गई है, प्राइस चेंज हो गया है। यानी मेरा जो पूरा का पूरा अपडेट होने वाला जो फीचर था वो सारा पूरा मेरा ठीक से काम कर रहा है ना। तो एडिटिंग अ होम भी हमने ठीक से यहाँ पर फिक्स कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, डिलीटिंग अ होम। डिलीट करते हुए भी आप अब ये अगेन मोंगूज एक नया फंक्शन आपको देता है जिसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। यानी उसको फाइंड भी करो पहले आईडी के साथ और उसको डिलीट भी कर दो। आप दूसरा ये भी कर सकते हैं, पहले फाइंड बाय आईडी करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट पर डॉट डिलीट कॉल करते हैं, वो भी ठीक से काम करता है ना। पर फिलहाल हम पहले पोस्ट डिलीट होम देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। डायरेक्टली बोल रहे हैं डिलीट बाय आईडी, इसको सिर्फ हमको करना है फाइंड बाय आईडी एंड होम आईडी आपको मिला, आई थिंक बाकी सब ठीक है, देन तो रिडायरेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज एरर दे दीजिए। एक पहले नया घर बनाकर उसको डिलीट कर लेते हैं। नाम मैं इसका दे देता हूँ गया, ये तो है ना। ऐसे ही मैं नाम दे दे रहा हूँ कि भाई ये घर तो हमारा डिलीट ही होने वाला है। प्राइस पर नाइट है इसका 999। लोकेशन है, क्या लोकेशन है, कुछ भी दे देते हैं, दिल्ली। रेटिंग है 3.2। फोटो यूआरएल है स्लैश, मान लीजिए हाउस नंबर 3। दिस होम इज अबाउट टू बी डिलीटेड। ये हमने दे दिया, इसको बोला ऐड होम। देखिए गया दूसरा होम भी आ गया, मैंने बोल दिया गया, ये तो नाम का घर आ गया है।
इसको हमको डिलीट करना है, पता चलेगा डिलीट फीचर ठीक से चल रहा है या नहीं। मैंने बोला डिलीट, देखिए बोल रहा है केम टू डिलीट दिस, यहाँ शायद डिलीटेड सक्सेसफुली का हमने कोई एरर नहीं दिया है, बट वापस हम यहाँ रिडायरेक्ट भी हो गए। हम मैं दोबारा यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, देखिए एक ही घर है, नहीं दूसरे वाला आ भी गया और डिलीट भी हो गया। गुलमर्ग वाला देखिए जो घर है, ये हमारा यहाँ आकर अपडेट हो चुका है, जो हमारी पहले वैल्यूज थी उसके हिसाब से उत्सव 3.0 गुलमर्ग वगैरह यहाँ पर ये पूरा का पूरा अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो हमारा जो डिलीट वाला फीचर था वो भी अभी हमारा घर पे यहाँ पर ठीक से काम कर रहा है। अगला काम हमको क्या करना है, अब देखिए घर जो होम वाली चीजें थी वो तो हमने सारी की सारी फिक्स कर ली। अगला काम हम करेंगे, जो हमारा फेवरेट मॉडल है, अभी तो एक ही मॉडल हमने फिक्स किया है, जो फेवरेट वाला हमारा मॉडल है उसको भी जरा आप क्या करें, पूरा का पूरा मोंगूस वाले इस तरीके से बना लें। क्यों? क्योंकि अगर अभी मैं करंटली जब मैं होस्ट वाले लॉगिन में हूँ तो ठीक चल रहा है। अब मैं एयरबीएनबी में आ जाता हूँ, है ना? होम लिस्ट मेरी दिख रही है जो नॉर्मल यूजर को दिखती है, लॉग्ड इन यूजर को दिखती है, उसमें अगर मैं करूँगा ऐड टू फेवरेट, है ना? अगर मैं डिटेल्स कर रहा हूँ तो डिटेल्स वाला तो देखिए मेरा ठीक चल रहा है ना? क्योंकि जो फाइंड बाय आईडी था वो फाइंड बाय आईडी अभी भी नॉर्मल चलता है, बट मैं जैसे ही ऐड टू फेवरेट करूँगा तो फिर से क्रैश हो गया, बोल रहा है गेट डीबी इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि फेवरेट को अभी भी हमने जाकर फिक्स नहीं किया है ना? तो दूसरा मॉडल भी मैं खोल लेता हूँ, वापस यहाँ पर आ जाते हैं जिसका नाम है फेवरेट। यहाँ पर अभी भी गेट डीबी, गेट फेवरेट, डिलीट बाय आईडी यही सब चल रहा है ना? तो यहाँ पर भी हम एक नया मॉडल बना लेंगे। सबसे पहले ऊपर या एक बार पहले स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स में देखिए हमने क्या बोला, डिलीट कर दीजिए एग्जिस्टिंग कोड, ठीक है। क्रिएट द न्यू फेवरेट स्कीमा इन द फेवरेट मॉडल फाइल, फिक्स द फॉलोइंग फंक्शंस। तो वही जो हम स्टेप्स कर रहे थे वही है ना? तो सबसे पहले 1 और 2 में सबसे पहले हमको क्या करना है, मोंगूस को रिक्वायर करना है और एक नया फेवरेट इसका स्कीमा बनाना है। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, कॉन्स्ट मोंगूस रिक्वायर मोंगूस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट फेवरेट स्कीमा, और हमको क्या बोलना है, mongoose डॉट स्कीमा। यहाँ पर हमको अंदर चीज़ें देनी है। देखिए पिछली बार हमने जो बनाया था उसके अंदर हमने क्या चीज़ें सेव सेव की हुई थी। अगर हम यहाँ पर देखें इंसर्ट वन दिस, हम यहाँ पर ओनली फील्ड जो हमारा था वो था हाउस आईडी, कि कोई भी हाउस की आईडी आएगी वो हम यहाँ पर स्टोर कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर देखिए क्या स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वही होम आईडी, है ना? पर देखिए इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टाइप ये एज्यूम कर रहा है स्ट्रिंग, बट हमको स्ट्रिंग नहीं देंगे, हम इसको क्या देंगे, टाइप हम इसका देंगे mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। इसका मतलब क्या है, आप mongoose को बता रहे हैं कि ये जो वैसे तो है ये नॉर्मल स्ट्रिंग ही है, बट ये एक्चुअली एक दूसरी टेबल का दूसरी कलेक्शन का आईडी है। तो ये क्या करेगा, आपस में इनको रिलेटेड रखेगा। हम एक दूसरे से जब आप देखेंगे जो बहुत सारे एक अच्छे ऑपरेशंस होंगे, जब आप बोलेंगे फेवरेट्स तो अपने आप वहाँ से आप घर की डिटेल्स फेच करना, एक दूसरे का जो रिलेशन है वो फेच करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक स्पेशल टाइप है ना? और स्पेशल टाइप हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। रेफरेंस यानी कौन सा मॉडल है, तो यहाँ आप उस मॉडल का नाम दे देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आईडी तो होगा, बट ये किस टेबल की ऑब्जेक्ट आईडी होने वाली है, किस कलेक्शन की ऑब्जेक्ट आईडी होने वाली है, उस कलेक्शन का नाम है होम। हम इसको बोल रहे हैं रिक्वायर्ड भी होना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए, यानी एक होम को 2 बार फेवरेट आप मार्क नहीं कर सकते। तो हमने रिक्वायर्ड भी बोल दिया और नया हमने क्या बोल दिया, यूनिक भी बोल दिया, ट्रू। तो फेवरेट का स्कीमा बस इतना ही, एक्चुअली इसके स्कीमा में और कुछ भी नहीं है। बाकी तो हमने गेट फेवरेट से डिलीट किया था, वो सारे फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट आपको फेवरेट स्कीमा में बनाकर दे ही रहा होगा। तो उसको अब मैं क्या कर देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट mongoose डॉट मॉडल, फेवरेट नाम का एक मॉडल बना दीजिए, फेवरेट स्कीमा आप यूज कर लीजिए। इसको पूरे को उठाकर हमने कर दिया डिलीट, है ना? तो फेवरेट स्कीमा में हमारा सिर्फ क्या बचा, mongoose को हमने इंपोर्ट किया, हमने स्कीमा के साथ नया एक मॉडल बनाकर एक्सपोर्ट किया है, और फेवरेट स्कीमा में हमने सिंगल फील्ड डाला है हाउस आईडी। हाउस आईडी का टाइप होगा ऑब्जेक्ट आईडी, रेफरेंस होगा यानी किस टाइप की ऑब्जेक्ट आईडी होगी, ये वो ऑब्जेक्ट आईडी है जो होम टेबल से आप मिल रही है, रिक्वायर ट्रू यूनिक ट्रू। ये जरा मैं इसका आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट आईडी जो है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट आईडी है जो हम यहाँ ऑब्जेक्ट आईडी बोल रहे हैं टाइप, ये ऑब्जेक्ट आईडी है जो आपने यहाँ से लिया है, पहले भी हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ था। देखिए अगर मैं आपको नंबर 16 में जाकर दिखाऊँ मॉडल्स के अंदर, हमने किया था इसको आई थिंक डीबी यूटिल के अंदर, यूटिल्स डेटाबेस यूटिल्स, मेरे को याद नहीं आ रहा है मैंने कहाँ देखा है, इम्पोर्टेड कंट्रोलर के अंदर देखा था क्या, एक बार सर्च करके देख लेते हैं लास्ट ट्राई, या हो सकता है मुझे कुछ गलत ध्यान हो। ऑब्जेक्ट आईडी,
मैं रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये मुझे था होम आई थिंक मॉडल के अंदर हमने किया था। पहले हम मोंगोडीबी से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते थे ऑब्जेक्ट आईडी का। अब हम मोंगो से डायरेक्ट इंटरेक्शन तो कर नहीं रहे हैं। तो अब जो हमको ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए कहाँ से मिल रहा है? मोंगूस से मिल रहा है। तो मोंगूस डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी इसका हमने टाइप दिया है। रेफरेंस होम यानी मैं बोल रहा हूँ होम टेबल जो है ना भाई, होम टेबल के अंदर जो अंडरस्कोर आईडी है ये अपने आप समझ जाएगा कि जब आपने होम बोला है तो अंडरस्कोर आईडी की बात हो रही है ऑब्जेक्ट आईडी के लिए। ये ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड हमको फेवरेट वाला जो टेबल है उसके अंदर चाहिए, है ना? तो ये हमने बोल दिया रेफरेंस होम होगा, हमेशा रिक्वायर्ड होगा और यूनिक होना ज़रूरी है ना? तो ये हमारा जो मॉडल था वो तो बन गया है। अब हमको करना है इसको फिक्स, है ना? तो जो हमारा गेट फेवरेट्स था, सबसे पहले एक्सपोर्ट डॉट गेट फेवरेट्स जो है उसको हम फिक्स कर लेते हैं। कहाँ लिखा है हमने गेट फेवरेट्स? ये होगा हमारा फेवरेट्स कंट्रोलर के अंदर। स्टोर कंट्रोलर के अंदर आई थिंक गेट फेवरेट्स लिस्ट है ना। देखिए ये फेवरेट्स लिस्ट है। सबसे पहले जहाँ आपने गेट फेवरेट्स लिखा हुआ है इसकी जगह आप ऑब्वियसली क्या लिख रहे होंगे? फाइंड, है ना? क्योंकि क्या करेगा? सारी की सारी चीजें आपको निकाल कर दे देगा। तो मैं कर देता हूँ उसको फाइंड डॉट फेवरेट्स, फेवरेट्स डॉट मैप फेव आई डी होम डॉट फेच ऑल। आई थिंक इतना सब हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ करंट इम्प्लीमेंटेशन क्या है। हम करंट इम्प्लीमेंटेशन में करने की क्या कोशिश कर रहे हैं पहले एक बार कोड पढ़ लेते हैं, है ना? थोड़े दिन हो गए तो मैं भूल गया हूँ। फेवरेट्स डॉट फाइंड, पहले हमने फेवरेट्स फाइंड किया। देन हमने बोला फेवरेट्स सारे के सारे फेवरेट्स आ जाएं। उन फेवरेट्स को हमने मैप कर लिया कि बस उसमें से हाउस आईडीज जो है वो निकल जाएं। तो यहाँ हमारे पास सारी की सारी होम आईडीज आ गई, यानी ये वाली हाउस आईडीज आ गई। फिर हमने बोला होम डॉट फेच ऑल, सारे के सारे घर फेच कर लीजिए। ये आ गए हमारे पास रजिस्टर्ड होम्स। कंसोल लॉग में हमने बोला ये सारे हमारे फेवरेट्स हैं, ये सारे रजिस्टर्ड होम्स हैं। इनको हमने किया फिल्टर, फेवरेट्स होम में, और फेवरेट्स होम को हमने दे दिया यहाँ पर। एक बार पहले इसको मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ कि अभी ये ठीक चल रहा है या नहीं। जब हम जा रहे हैं फेवरेट्स पर, फेवरेट्स फेवरेट्स डॉट गेट फेवरेट्स इज नॉट अ फंक्शन। ये हो रहा है कौन सी लाइन नंबर पर? लाइन नंबर 32। आई थिंक ये तो हम फिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी। लेट मी रीस्टार्ट दिस। अरे आई मेड द सेम मिस्टेक अगेन क्योंकि हमने चैप्टर 16 खोला हुआ था। आई थिंक ये मैंने फिर से चैप्टर 16 वाले में चेंज कर दिया है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। चैप्टर 16 क्लोज। हमको करना था स्टोर कंट्रोलर, माफ कीजिएगा। हाँ, इसको मुझे करना था फाइंड, है ना? तो ये फाइंड हो गया। इसको फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अभी फेवरेट्स कुछ है नहीं, पर देखिए फंक्शन जो है वो ठीक से चल रहा है। मैं भी आपको उसको और अच्छे तरीके से करने का एक तरीका बताऊंगा। आई एम नॉट श्योर वो अभी हमने यहाँ पर नोट्स में कवर किया है नहीं, बट वी विल ऐड दैट, है ना? तो मेन जो हमको करना था वो क्या करना था? यही करना था मेन। दूसरा काम हमको क्या करना है? होम आईडी को टू स्ट्रिंग भी यहाँ पर करना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जो हाउस आईडी मैं इसको यहाँ पर बोल रहा हूँ, फेवरेट्स में देख लेते हैं हाउस आईडी बोला है, होम आईडी बोला है। हाउस आईडी बोला है, तो हाउस आईडी क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट टाइप की है, तो उसको आपको टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा टू मेक इट कंपैटिबल। अभी यहाँ एनीवे बेसिकली दोनों में से कुछ नहीं मिलने वाला है, बट हमने यहाँ पर जो प्रिंट किया होगा आई थिंक उसके अंदर फ़र्क आ गया होगा जो हम कंसोल लॉग कर रहे थे। अच्छा अभी क्योंकि फेवरेट्स कुछ है ही नहीं तो ये गेट कुछ आएगा नहीं। पहले हमको देखना चाहिए कि फेवरेट मार्क कैसे करना है ना? तो ऐड टू फेवरेट भी फिक्स कर लेते हैं इसके बाद। पोस्ट ऐड टू फेवरेट, तो देखिए फेवरेट में अब हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग कोई है क्या? अगर एग्जिस्टिंग है तो उसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज नया ऐड टू फेवरेट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ पोस्ट ऐड टू फेवरेट। यहाँ हमने क्या किया? न्यू फेवरेट होम आईडी के साथ बनाया, देन उसको सेव किया, देन कैच फाइनली किया हुआ है। तो उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन को। पहले फाइंड कर लेते हैं कि भाई अगर आपने उसको एग्जिस्टिंग यानी पहले से फेवरेट मार्क करके रखा है तो कुछ नहीं करना है हमको। तो सबसे पहले उसको मैं फाइंड कर लेता हूँ। फेवरेट डॉट फाइंड, है ना? हमने यहाँ पर भी यही पहले होम आईडी के साथ फाइंड किया होगा, है ना? तो देखिए एक तो था फाइंड बाय आईडी, एक दूसरा फंक्शन भी यहाँ पर है जिसका नाम है फाइंड वन, जिसके अंदर अब आप कोई भी फील्ड दे सकते हैं। आपको अपनी आईडी से फेच करना है तो आप डायरेक्टली फाइंड बाय आईडी यूज कर लेते हैं। अगर आप फाइंड वन बोलेंगे तो उसके अंदर आप कोई भी मैचिंग पैरामीटर्स यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया कि भैया आप कर लीजिए फाइंड वन, है ना? और इसके अंदर हमको क्या करना है? हमको फाइंड करना है होम आईडी से या हाउस आईडी आई थिंक हम इसको बोल रहे हैं। मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ। फेवरेट्स में हम इसको बोल रहे हैं हाउस आईडी, है ना? तो उसको भी मैं यहाँ पर हाउस आईडी ही लिख देता हूँ। हाउस आईडी शुड बी होम आईडी। अगर ये मिल जाता है तो हमको क्या करना है? तो मैं बोल रहा हूँ अगर ये फेवरेट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो मैं बोलूँगा ऑलरेडी। ये इफ भी एक्चुअली चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नल नहीं आएगा। नहीं मिला होगा तो नहीं मिलेगा। ऑलरेडी मार्क्ड एज
फेवरेट, है ना? और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं फेवरेट्स के पास। तो ये तो हो गया हमारा, बस ये पहले फेच करने का तरीका, कि पहले बस आप ये देख लीजिए भाई कि अगर ये आपको मिल गया है तो आपको क्या करना है, तुरंत ही रिस्पॉन्स को रिडायरेक्ट कर देना है ना? अगर ये हमको नहीं मिला, कि हमने दोबारा देन क्यों किया है? हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन लिखा है, अगर आपको मिल जाता है इफ एग्जिस्टिंग, अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ कि फाइंड वन में अगर नहीं मिलेगा, है ना? तो यहाँ पर क्या होने वाला है? अगर यहाँ पर ये सेम एग्जिस्टिंग मिल जाता है, तो क्या होगा? अच्छा, चलिए चेक कर लेते हैं इसको। इफ यानी ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं भी मिलेगा तो फैव शायद अनडिफाइंड के साथ यही फंक्शन कॉल होने वाला है। तो मैं फैव कर लेता हूँ, दिस। अगर ये फैव नहीं मिलता है हमको, तो हमको बनाना है न्यू फेवरेट, तो बल्कि मैं इस फैव को ही असाइन कर सकता हूँ। फैव इक्वल टू न्यू फेवरेट होम आईडी। होम आईडी के लिए हमको देना पड़ेगा ब्रैकेट लगाकर, है ना? और हमारे एक्चुअल फील्ड का नाम है एक्चुअली हाउस आईडी। तो हम बोलेंगे हाउस आईडी विल बी होम आईडी, एंड इसको हम कर लेते हैं सेव। तो एफ ए वी डॉट सेव, यस, एंड देन रिडायरेक्ट टू फेवरेट। तो ये रिडायरेक्ट जो फेवरेट है, ये इसको हम बाहर भी मूव कर सकते हैं एफ से, क्योंकि दोनों ही केस में हमको करना है। तो रिडायरेक्शन हमने बाहर मूव कर दिया। अगर ऑलरेडी मार्क्ड है तो हम बोल देंगे बस ऑलरेडी मार्क्ड, अदरवाइज इसको क्रिएट करके हमने मार्क किया और रिडायरेक्ट कर दिया फेवरेट्स के ऊपर। अब अगर इसके अंदर कोई एरर आ गई है बेसिकली चेक करते हुए, या कुछ हो गया है, तो उसके लिए आप कैच के अंदर बस एक नॉर्मल एरर जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, वो एरर आप प्रिंट कर सकते हैं। हम्म, हम्म। अच्छा, हमने यहाँ से ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊँगा यहाँ पर, जो हमने अच्छी की हुई है हमारे नोट्स में, जो अभी मैंने यहाँ पर नहीं की थी, बट पहले हम यहाँ से कैच लगा लेते हैं। कैच ईआरआर, एरर व्हाइल मार्किंग फेवरेट्स, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उस केस में, है ना? उस केस में कोई भी रिडायरेक्शन मत कीजिए। जो पुरानी थी, इसको मैं यहाँ से, जो पुरानी इम्प्लीमेंटेशन है, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखिए, एक हमने यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या की है, मैंने सबसे पहले फाइंड करने की कोशिश की, देन, है ना, ये मेरे को फेव मिल गया। फैव हमने यहाँ पर दिखा दिया कि भाई अगर फेवरेट है तो कुछ नहीं करना है, नहीं तो ये आपको सेव करना है, तब हमने यहाँ पर रिडायरेक्ट किया। बट अभी यहाँ से प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो हमारा फेवरेट डॉट सेव है, ये अपने आप में एसिंक है। तो हम रिडायरेक्ट पहले कर चुके होंगे, सेव का रिजल्ट नहीं आया होगा, ये सेव अगर फेलियर भी हो गया तो भी हम यहाँ पर इसको सक्सेस मार्क करके फेवरेट्स में निकल गए हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, अगर एग्जिस्टिंग है तो हमने रिटर्न कर दिया है रिडायरेक्ट को, है ना? रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट। अदरवाइज हमने सेव को रिस्पॉन्ड किया है। दोनों ही क्या हैं, ये दोनों प्रोमिसेस हैं। और उसके बाद रिडायरेक्ट जो एक्चुअल हमने किया है वो यहाँ पर किया है। इसको आप रिडायरेक्ट भी आपको यहाँ से बेसिकली रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न आप कुछ भी एम्प्टी या कोई कोई भी प्रॉमिस यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। और दोनों ही चीज़ों में भी यहाँ पर दोनों इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फर्क नहीं है। ये वाला थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, बट बेसिकली आइदर वेज, है ना? हम बहुत ज़्यादा जो एज केसेस हैं उनको भी यहाँ पर हैंडल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक बार तो ऐड टू फेवरेट करके देखते हैं। ऐड टू फेवरेट हमने किया, कुछ तो क्रैश हो गया है। एक बार मैं फिर से पहले सर्वर को स्टार्ट करके देख लेता हूँ। होम्स में हम हैं, होम्स को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो होम्स भी नहीं चल रहा है। लेट्स चेक कि क्या प्रॉब्लम है। स्टिंग, हमने हाउस आईडी टू स्टिंग कर दिया कहीं पर, टू स्ट्रिंग करने की बजाय टू स्टिंग, STRING। फिर से रिफ्रेश करते हैं। यस, नाउ आई विल से ऐड टू फेवरेट, हियर आर योर फेवरेट्स। तो देखिए फेवरेट ऐड भी ठीक से हो गया है और यहाँ पर दिखने भी ठीक से लग गया। अब अगर मैं वापस होम पेज पर आ रहा हूँ तो यहाँ फिर से ऐड टू फेवरेट है। मैं फिर से इसको करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ तो प्रिंट किया है क्या, ऑलरेडी मार्क्ड। ये देखिए हमने बोल दिया ऑलरेडी मार्क्ड एज फेवरेट। तो क्योंकि ऑलरेडी मार्क्ड है तो हमने दोबारा से मार्क नहीं किया, बट फिर भी आपको फेवरेट्स पर डाल दिया है। तो देखिए ऐड टू फेवरेट करने वाला जो काम है वो तो यहाँ पर ठीक से चल गया है ना? और हमको क्या करना है, आई थिंक रिमूव फ्रॉम फेवरेट अभी ठीक नहीं चलेगा। रिमूव फ्रॉम फेवरेट चेक कर लेते हैं। ऐड टू फेवरेट हमने कर लिया, ये कर लिया। रिमूव फ्रॉम फेवरेट को हमको करना है फेवरेट डॉट डिलीट बाय आईडी। ये तो शायद चल जाना चाहिए। एक बार मैं आपको मोंगो में भी दिखा देता हूँ कि अब यहाँ एयरबीएनबी के अंदर अगर मैं आकर रिफ्रेश करूँगा तो टेबल खुद से क्रिएट हो गई है फेवरेट्स नाम की, जिसके अंदर एक रिकॉर्ड भी यहाँ पर आ गया है। इसको मैं को बोलता हूँ रिमूव फ्रॉम फेवरेट, डिलीट बाय आईडी इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, हमको यहाँ पर करना है फाइंड वन एंड डिलीट।
हाउस आईडी एंड हाउस आईडी, होम आईडी, है ना? हम फ़ील्ड को होम आईडी बोल रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हमने फैला दिया वैसे। जो पैरामीटर है उसको हम होम आईडी बोलते हैं, पर जो हमारा डेटाबेस में उसको हम हाउस आईडी बोल रहे हैं। इसको मैं वापस से एक बार डिलीट करके देखता हूँ। इस बार हमने बोला रिमूव फ्रॉम फेवरेट, तो देखिए रिमूव हो गया। पहले हमने एक दूसरा जो फ़ंक्शन यूज़ किया था पहले, उसका नाम क्या था? उसका नाम था फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। इस बार हमने बोला फाइंड वन एंड डिलीट, क्योंकि मैं जो मैचिंग जो मेरा लॉजिक है वो मेरे अंडरस्कोर आईडी के बेस पर नहीं है, यानी फेवरेट के अंडरस्कोर आईडी बेस पर नहीं है। देखिए फेवरेट के अंदर भी एक अपनी आईडी है रिकॉर्ड के अंदर, और एक हाउस आईडी है। तो मैं इस हाउस आईडी के बेस पर डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं दूँगा फाइंड वन। तो नॉर्मल ढूँढ रहा हूँ तो फाइंड वन, डिलीट कर रहा हूँ तो फाइंड वन एंड डिलीट। आईडी से ढूँढ रहा हूँ तो फाइंड बाय आईडी, नहीं तो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो मैंने बोला इस घर को ढूँढो और डिलीट कर दो, तो उसने डिलीट कर दिया। फेवरेट रिमूव मेरा जो फंक्शन है वो ठीक से चल गया, है ना? तो ये पोस्ट रिमूव फेवरेट क्या है? फाइंड, हाँ, तो ये है, ये भी हमने फिक्स कर लिया है। एंड अच्छा, ये एक हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप स्कीमा में कोई भी अगर प्री हुक लगाने की कोशिश कर रहे हो तो आप लगा सकते हो। यानी ये हम क्या बोल रहे हैं कि जब कोई घर डिलीट करे, है ना? अगर कोई घर डिलीट कर रहा है तो उस केस में क्या होना चाहिए? उसके फ़ेवरेट्स भी डिलीट हो जाने चाहिए। यानी अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, मैं आपको दोबारा एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ, जो प्रॉब्लम अभी यहाँ पर क्रिएट हो गई है वो क्या है? होम लिस्ट के अंदर हम आए, ये होम यहाँ पर क्रिएटेड है। इसको किसी ने ऐड टू फ़ेवरेट कर दिया, है ना? तो अब ये फ़ेवरेट्स के अंदर भी आ गया है। फ़ेवरेट्स को एक बार मैं रिफ्रेश आपको करके दिखा देता हूँ। एक रिकॉर्ड अभी इसके अंदर मौजूद है। होम लिस्ट के अंदर भी हमारा एक रिकॉर्ड मौजूद है। अभी क्या करता है, होस्ट आता है और होस्ट अपना घर डिलीट करने की कोशिश करता है। तो देखिए होगा क्या, होम से तो होम डिलीट हो जाएगा, ये बीबी6 जो आईडी है डिलीट हो जाएगा, बट फ़ेवरेट्स में बीबी6 आईडी फिर भी रहेगा। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि जब भी घर डिलीट हो तब सारे के सारे ये भी डिलीट होने चाहिए। सारे के सारे फ़ेवरेट्स भी जिसने उसको फ़ेवरेट मार्क किया है वो भी डिलीट हो जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, home.js के अंदर आ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर यू कैन स्टार्ट एडिंग प्री हुक्स, है ना? ये प्री हुक क्या है, मैंने होम स्कीमा में एक प्री हुक ऐड किया है, जो हम प्री हुक पोस्ट हुक की इनिशियली बात कर रहे थे। तो बोल रहा हूँ होम स्कीमा डॉट प्री, किस चीज़ पर आप इसको लगाना चाह रहे हैं? तो मैं बोल रहा हूँ भाई जब भी कोई फाइंड वन एंड डिलीट कॉल करता है ना? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसिंक एक फंक्शन कॉल करेंगे, है ना? तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जब भी कोई क्या करे, फाइंड वन एंड डिलीट करे होम के ऊपर, होम वाले स्कीमा के ऊपर, तो हमको क्या करना है, एक एसिंक फंक्शन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, पहले आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। तो पहले तो आप ये जो फाइंड वन एंड डिलीट भी जिसने कॉल किया है उसकी क्वेरी में से आईडी आप निकाल सकते हैं कि यार जरा ये जो रिकॉर्ड आप डिलीट करने वाले हो इसकी जरा आईडी मुझे निकाल कर दे दो, क्योंकि मुझे होम आईडी चाहिए, है ना? तो बोलूंगा कॉन्स्ट होम आईडी इज इक्वल टू दिस डॉट क्वेरी डॉट अंडरस्कोर आईडी, है ना? तो दिस डॉट गेट क्वेरी डॉट अंडरस्कोर आईडी हमने किया। ये भी, ये देखिए, ये आप डॉट नोटेशन लगा लीजिए या स्क्वायर नोटेशन लगा लीजिए, बात एक ही है ना? और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पर अवेट लगा कर, रेसिंग का वेट हम लगा रहे हैं, इस फेवरेट जो भी हैं उनको डिलीट कर रहे होंगे, तो मैं बोलूंगा फेवरेट डॉट डिलीट ऑल, थिंक डिलीट मैनी है, अच्छा डिलीट मैनी नाम का फंक्शन है, यानी क्या करेगा, सबको डिलीट कर देगा। वैसे तो अब हमने मेक श्योर किया है कि एक ही होगा, है ना? तो यहाँ भी आप फाइंड वन एंड डिलीट कॉल कर सकते हैं, एंड देन आई विल से delete many, and then I have to do house id home id और नेक्स्ट, यानी इसके अगला वाला जो भी काम है वो आप अब कर लीजिए, है ना? तो यहाँ हमने फेवरेट को इंपोर्ट कर लिया है। अच्छा देखिए, इसने चैप्टर 16 से इंपोर्ट कर लिया है, विच इज स्टूपिड, आई डोंट नो व्हाई। फेवरेट को हमको इंपोर्ट करना है फ्रॉम फेवरेट, है ना? तो फेवरेट को हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी देखिए सर्वर भी मेरा ठीक से चल गया। अब मैं बोल रहा हूँ जब भी कोई घर डिलीट करे तो अपने आप से क्या डिलीट हो जाना चाहिए, मेरा जो फेवरेट है वो अपने आप से डिलीट हो जाना चाहिए। ये यहाँ हमने करने की कोशिश की है। मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ। देखिए अभी मेरा एक फेवरेट भी मौजूद है और एक मेरा घर भी मौजूद है ना? अब मैं वापस आता हूँ और इस घर को डिलीट कर देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने बोला इस घर को हमने डिलीट कर दिया। अभी मैं फ़ेवरेट्स में आ रहा हूँ, तो फ़ेवरेट ख़ैर यूआई तो नहीं दिखा रहा है अभी। अगर मैं वापस होम्स में आकर देखूँ, रिफ्रेश करूँ, देखिए होम डिलीट हो गया है। फ़ेवरेट्स में आकर अगर चेक करूँगा, अच्छा फ़ेवरेट हमारा डिलीट नहीं हुआ है, केम टू डिलीट, व्हाई इज़ दैट? क्योंकि हमने, अच्छा हमने शायद घर पे फाइंड वन एंड अप, ये मैंने फाइंड वन एंड अपडेट लिख दिया है यार गलती से। ये हमको करना था फाइंड वन एंड डिलीट। आई थिंक ये उसने सजेस्ट किया और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया एंड ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं। वो घर तो डिलीट हो गया, वो घर तो अभी मिलेगा नहीं, तो इस फ़ेवरेट को फ़िलहाल मैं हाथ से डिलीट कर देता हूँ। एक नया घर हम बना लेते हैं, है ना? तो वापस आ जाते हैं होस्ट होम्स पर।
ऐड होम पर उत्सव, कुछ भी प्राइस, नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग स्पेसिफिक, रेटिंग कोई भी, ऐड होम, देखिए होम ऐड हो गया। नॉर्मल यूज़र गया, नॉर्मल यूज़र ने इसको ऐड टू फेवरेट किया। एक बार डेटाबेस आकर चेक कर लेते हैं। एक मेरा फेवरेट बन गया है और एक मेरा होम बन गया है। वापस एक बार इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर एक कंसोल लॉग भी लगा देते हैं सो दैट वी आर श्योर, है ना? कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ केम टू प्री हुक व्हाइल डिलीटिंग अ होम। ठीक बात है। अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको रिमूव, सॉरी, हमको करना है घर डिलीट। तो यहाँ पर हम आएँगे और घर को ही डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, केम टू प्री हुक व्हाइल डिलीटिंग होम, यानी इस बार हमारा प्री हुक ठीक से कॉल हुआ है। यहाँ पर आकर चेक करते हैं, घर हमारा डिलीट हो गया है, फेवरेट भी हमारा डिलीट हो गया है। ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये जो हमने यहाँ पर किया है, होम स्कीमा डॉट प्री जो हम ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यार ये मैं नॉर्मली भी तो कर सकता था, ये हमने कहीं तो घर तो को हमने डिलीट किया ही है ना? होस्ट कंट्रोलर में मैं आ जाता हूँ, डिलीट होम, यहाँ पर जहाँ हमने किया है घर को डिलीट, यहीं पर मैं इसके बाद इमीडिएटली जो मेरे फेवरेट्स हैं इनको भी फाइंड कर लेते हैं, इनको भी डिलीट कर लेते हैं। प्री हुक की क्या ज़रूरत है? देखिए ज़रूरत ये है कि पूरे कोड में अभी तो घर एक जगह डिलीट हो रहा है, बट हो सकता है 4 जगह से डिलीट हो रहा हो अलग-अलग तरीके से। आप ये फेवरेट्स डिलीट करना भूल ना जाएँ, ये आपने डायरेक्टली कहाँ लिख दिया है? अपने डेटाबेस लेयर पर लिख दिया है। तो अब कोई भी कहीं से भी घर डिलीट करेगा, आपका ये प्री हुक तो कॉल होना ही होना है ना? प्री हुक आपका कॉल हो जाएगा, तो आपको अब पूरे कोड में कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि यार जब भी घर डिलीट करूँ, मुझे फेवरेट्स भी डिलीट करने हैं। मैंने एक बार यहाँ लगाकर छोड़ दिया, अब जब भी कोई घर को डिलीट करेगा, तो प्री हुक हमारे ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाएँगे, है ना? तो ये भी हमारा काम जो है वो ठीक से हो गया है। एक और इम्पोर्टेंट काम जो हमारा रहता है, जो मैं पहले कह रहा था, वो है फेचिंग रिलेशंस, है ना? मैं उस फंक्शन में दोबारा आ जाता हूँ। हम थे स्टोर कंट्रोलर के अंदर, आई थिंक गेट ऑल फेवरेट, देखिए गेट फेवरेट लिस्ट। अभी देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, पहले हमने क्या किया हुआ था, मैंने पहले सारे फेवरेट को फाइंड किया, है ना? पूरे के पूरे फेवरेट की लिस्ट हमने निकाल ली। फिर हमने पूरे के सारे घरों की लिस्ट निकाल ली, उनको हमने यहाँ पर प्रिंट किया है ना? एक बार एक्चुअली इसको दिखाने के लिए एक दो घर बनाने पड़ेंगे, एक दो घर हम बना लेते हैं। एक घर, एक और घर बना लेते हैं। विंटर होम ही केरला में बना लिया हमने, है ना? तो दो घर हमारे बन गए, एक आध को इनको फेवरेट मार्क कर लेते हैं, ऐड टू फेवरेट एंड देन ऐड टू फेवरेट, है ना? दोनों को हमने फेवरेट मार्क कर लिया। तो अब मैं डीबी में आकर देखूँगा, तो 2 फेवरेट के रिकॉर्ड क्रिएट हो गए हैं, 2 घर के रिकॉर्ड भी क्रिएट हो गए, है ना? पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गेट फेवरेट लिस्ट जब भी हम कर रहे हैं, गेट फेवरेट लिस्ट जब भी हम कर रहे हैं, यानी इस पेज पर जब भी हम आए हैं, तो देखिए यहाँ पर लॉग में क्या प्रिंट हो रहा है, पहले हमने यहाँ पर प्रिंट किया है ये, है ना? तो देखिए ये दोनों पहले फेवरेट के रिकॉर्ड हमने निकाले और दोनों हमने घर के रिकॉर्ड निकाले, है ना? उसके बेसिस पर हमने क्या किया है, ये लॉग है जो प्रिंट हुआ है, इसके बाद हमने किया है इनको फ़िल्टर, यानी आपस में एक दूसरे के रिलेशन से निकाला है, फिर हमने रेंडर किया है। अब मान लीजिए मैं एक दूसरा केस आपको दिखाता हूँ, जो फेवरेट में मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है ना? अब अगर मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है, अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सारे फेवरेट्स निकाल रहा हूँ, है ना? यहाँ पर आकर देखिए, पहले फेवरेट्स निकाले जो कि एक था, अभी भी मैंने सारे के सारे घर निकाले, है ना? अब मान लीजिए जब मेरे पास हज़ारों घर होंगे, तो मैं क्या करूँगा, मुझे 2 फेवरेट की लिस्ट दिखानी है किसी एक यूज़र को, पहले सारे के सारे घरों की लिस्ट निकाली, फिर उनको फ़िल्टर करना स्टार्ट कर दिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरा तरीका हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले जो फेवरेट आईडी निकाल ली, अब उसको हम मैप कर लें, यानी मैप करते हुए एक-एक आईडी को पहले मैं डेटाबेस में कॉल डालता रहूँ कि सिर्फ़ इस आईडी वाला घर मुझे निकाल कर दीजिए, सिर्फ़ इस आईडी वाला घर मुझे निकाल कर दीजिए। जो कि भी करना ठीक है, मैनुअली आप कर सकते हैं। बट ये कुछ भी सब आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एक फंक्शन है जो आप कॉल कर सकते हैं जिसका नाम है पॉप्युलेट। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ फेवरेट्स में निकाल रहा हूँ, फाइंड करना है और यहाँ साथ में बोल देता हूँ पॉप्युलेट कर देना होम आईडी। पॉप्युलेट यहाँ पर करने का क्या मतलब है? मैं बोल रहा हूँ होम आईडी डेटाबेस को तो मैंने बताया हुआ है। अगर मैं दोबारा फेवरेट मॉडल में आऊँ, मैंने डेटाबेस को क्या बताया है कि भाई हाउस आईडी एक्चुअली होम जो टेबल है उसका ऑब्जेक्ट आईडी है। तो जब मैं इसको बोलता हूँ कि पॉप्युलेट कर लेना हाउस आईडी या होम आईडी, तो ये क्या करेगा, अपने आप डेटाबेस अपने आप जा करके वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को निकाल कर ले आएगा और यहाँ पर होम आईडी में सिर्फ आईडी नहीं दिखेगी आपको, होम आईडी में आपको पूरा का पूरा घर यहाँ पर निकल आएगा एंड देन यू कैन से फेवरेट्स, और उनको आपको जो भी बेसिकली जिस तरह से आपको उनको फेवरेट्स होम को ऐड करके रेंडर करना है आप कर सकते हो। तो हमारे लिए काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं आ जाता हूँ स्टोर कंट्रोलर के अंदर, ये फेवरेट डॉट फाइंड जो हमने किया है, ये हमने ठीक किया है। बस इसके बाद अगला स्टेप हम पहले क्या कर रहे होंगे, मैं यहाँ पर इनको पॉपुलेट भी कर दे रहा हूँगा। तो मैं इसको बोलूँगा पॉपुलेट कर देना, हमारे फ़ील्ड का क्या नाम है?
हमारे फील्ड का नाम है आई थिंक हाउस आईडी, है ना? हमारे फील्ड का नाम है हाउस आईडी। तो मैं बोल देता हूँ कि हाउस आईडी को आप पॉपुलेट कर दें, अब सारे के सारे फ़ेवरेट्स मुझे निकाल कर दें। और ये जो फ़ेवरेट होम्स हम जिसको बोल रहे थे पहले, आई थिंक यहाँ हमने फ़ेवरेट होम्स नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की है। तो मैं फ़ेवरेट होम्स को यहीं ले आऊँगा, बाकी अब हमको होम को अलग से हमको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ेवरेट्स होम हम निकाल रहे हैं यूज़िंग फ़ेवरेट्स, और फ़ेवरेट्स में हम क्या करेंगे, फेव डॉट हाउस आईडी जो है वो अब आईडी की जगह क्या आएगा, पूरा का पूरा घर का ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैं बस बोल दूँगा कि ये जो जितने भी फ़ेवरेट्स हमारे पास आए हैं, इसमें से हाउस आईडी को आप फ़ेवरेट होम बनाते रहिए, वो आपके फ़ेवरेट होम हो गए हैं, और ये अंदर का जितना भी कोड है, ये पूरा का पूरा आप डिलीट कर सकते हैं। इसकी अब हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने एक शायद ज़्यादा डिलीट कर दिया। देखिए अभी कोड इतना छोटा हो गया, यानी अब हम बोल रहे हैं फेवरेट लिस्ट निकालने के लिए फेवरेट डॉट फाइंड करिए, हाउस आईडी को पॉपुलेट कर लीजिए, उसको बस हमको मैप करना है कि हाउस आईडी को यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डायरेक्टली मेरे पास घर की लिस्ट होगी, और वो घर की लिस्ट आप फेवरेट होम्स बनाकर पास कर सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए रिफ्रेश किया, सेम आउटपुट है अभी भी, यानी एज इट इज चल रहा है। यहाँ पर आकर इसको भी फेवरेट कर लेते हैं, यहाँ फेवरेट आए, ये भी एज इट इज मेरा चल रहा है ना। ये फास्टर भी होगा क्योंकि जो फेचिंग है वो डेटाबेस अपने लेवल पर कर रहा है। जब आप पॉपुलेट बोल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अपने आप वो सारे के सारे जो आईडीज़ हैं उनको जाकर फेच करके ला रहा है मोंगूज़ हमारे लिए, है ना? तो ये थोड़ा बेटर कोड है, एफिशिएंट कोड होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर सेम एफिशिएंसी भी है, तो हमारे लिए लिखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। तो जब आप ये हमने क्या सीखने की कोशिश की है, जब मल्टीपल कलेक्शंस में आपस में हम रिलेशंस क्रिएट करेंगे, है ना? जैसे यहाँ पर हमने रिलेशन क्रिएट किया है, तो रिलेशंस के बाद हमको उनमें जो आपस में हमको ऑपरेशंस करने हैं, रिलेशनल ऑपरेशंस करने हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हमारे लिए हो जाते हैं, है ना? तो देखिए ये था एक तरह से हमको जो मोंगूज़ पढ़ना था, हमने मोंगूज़ देखा, व्हाट इज़ मोंगूज़, मोंगूज़ ये सेटअप कैसे करना है, होम स्कीमा में सारे के सारे ऑपरेशंस, पहले स्कीमा कैसे बनाना है, सेव करना, घरों को फेच करना, एक घर को फेच करना, एडिट करना, डिलीट करना, हमने उसके बाद सारे के सारे ऑपरेशंस फेवरेट्स में किए, और रिलेशंस में किए। देखिए जो भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग हमारा जो नॉलेज गेट डॉट एआई का पूरा प्रोजेक्ट है, मोंगूज़ को ही हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और अगर अब आप रिवाइंड करके देखेंगे, तो आई थिंक 80% कोड जो हमने लिखा था मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के लिए, वो पूरा का पूरा हम डिलीट कर चुके हैं, है ना? तो हमको अब करना ही क्या है, आपको मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कनेक्शन यूटिल हमने बनाया था वो भी पूरा चला गया है। यानी बस आपको ऐप जेएस में आना है, मोंगोस में आपको पाथ दे देना है उठाकर, उसके बाद आप जो अपने मॉडल्स भी बना रहे हैं, उन पे सिर्फ आप अपना स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं। उसके अलावा डेटाबेस का कोई भी ऑपरेशन अब आप अपने हाथ से एक्चुअली कर ही नहीं रहे हैं, पूरा का पूरा ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है, ये हमारे लिए ये काम कर रहा है ना? तो एज़ ऑलवेज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार प्लीज़ लाइक करिएगा। जो डिले था उसके लिए सॉरी। अब आप देखेंगे कि मैं एक्टिवली थोड़ा एज़ डेवलपर भी काम कर रहा हूँ अभी नॉलेज गेट में। बट आप देखेंगे बहुत स्पीड से हम ये भी पूरा करेंगे, और बहुत सारे नए-नए कोर्सेज़ भी अभी हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आने वाले हैं, यूट्यूब पर भी, और जो हमारा पेड प्लेटफ़ॉर्म है उस पर भी। पर मोस्टली सारे कोर्सेज़ हम पे बेसिकली जो हमारा प्राइमरी मोटिव है एजुकेशन को बेसिकली फ्री, सस्ते सस्ता आप तक लेकर आना, वो हम यहाँ पर कर रहे होंगे, है ना? तो आज मोंगूज़ वाला चैप्टर यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, सीरीज़ अभी बाकी है, इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना? जय हिंद, जय भारत।